Hello guys. Hello to everyone out there. Hi guys, hi. 1-2 मिनट में हम सब स्टार्ट करते हैं. I know I don't deserve this. आज निकलेंगे सारे के सारे सच, बिकॉज इसी चीज का डर था कि जो चीजें नहीं हुई है वो ना दिखा दे, और जो एक्चुअली हुआ है, जो गलत हुआ वो दिखाया ही नहीं. आई डोंट नो किसको ये लोग फेवर कर रहे थे और क्यों फेवर कर रहे थे, पता नहीं यार. और थोड़े से लोग आने दो, फिर हम बात करते कि क्या चीज हुई और क्या चीज नहीं हुई. और एक बात, इसके बाद से मैं जितनी भी बातें बताऊंगी, ये एक एक शब्द इसमें सब सच है. और अगर तुम लोग चाहते हो, तुम लोग किसी भी कंटेस्टेंट के लाइफ पे जाके ये कंफर्म कर सकते हो. और अगर ये झूठ निकला तो मैं मेरा पूरा अकाउंट उड़ा दूंगी. आई गारंटी दिस. भाई आज तो आ रही है हेट जम के कमेंट सेक्शन में. हेट इसको बोलते हैं. हेलो टू एवरीवन आउट देयर. रिकॉर्ड करके डाल देना इंस्टा पे. फॉर श्योर रिकॉर्ड इंस्टा पे आएगा, और मैं किसी के बाप से डरती हूँ नहीं. इंस्टा पे आएगा, ये यूट्यूब पे आएगा, और जितने भी प्लेटफॉर्म्स बचे हैं, जो है भी नहीं, उन पे भी डालूंगी अभी सारी असली चीजें, जो सच है, जो हुआ है. आधी चीजें दिखाई है नहीं, सारा का सारा कट कर दिया है. मे बी दिस इज फॉर अ रीजन कि जो निकलता है. मे बी चार्ली भाई ने भी वोट कर दिया. आज क्यों गाय चार्ली, क्या बोलूं मैं. Truth proved you a fire. Thank you देवांशी, but truth isn't out yet. Truth isn't out. भाई इतना हेट करती हूँ ना अभी मैं ये सारी चीजों को, क्या ही फायदा उठाया है. मतलब पहली चीज तो डायरेक्ट वोट आउट दिखाया. आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं नहीं ये रोने वाली हूँ. थैंक यू सो मच. सही हुआ बहन तेरे साथ. थैंक यू सो मच. इवन यू डिजर्व दैट. कमेंट सेक्शन में हगना, उधर ही हगो. या सो मैं क्या कह रही थी कि भाई आधी चीजें दिखाई है नहीं. सबसे मेन चीज, जो वोट आउट के पहले जो प्लानिंग प्लॉटिंग वगैरह होती है, कैमराज आते हैं, तो कैमरा पे तो सारी ये चीजें रिकॉर्ड हुई है, बट उन्होंने नहीं दिखाया है. नाउ आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों नहीं दिखाया जो दिखाना चाहिए था. एंड हुम वर दे ग्लोरीफाइंग, आई डोंट हैव एन आइडिया. सो सबसे पहले तो गुंजन एंड किलिंग पी. पीआई के बाद जब हम लाइक जर्नी स्टार्ट होने वाली थी, और एक दिन हम होटल में थे, तो हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई थी. एंड वी गर्ल्स वर रियली वाइबिंग विथ ईच अदर. मतलब गुंजन एंड किलिंग पी. मैं बाकी किसी का नाम नहीं ले रही, मुझे किसी से घंटा कुछ फर्क पड़ता है नहीं, बट उन दोनों से मेरा गुस्सा था, उन दोनों पे. बिकॉज सीरियसली वोट आउट के 15 to 20 मिनट्स पहले गुंजन और किलिंग पी ने मुझे बोला था कि ब्रो तू क्यों डर रही है, तू अपनी दोस्त है, तुझे कैसे वोट आउट कर सकते हैं. These were the exact words. इससे एक शब्द भी आगे नहीं, एक शब्द भी पीछे नहीं. ये सेम चीज हुई है. किलिंग पी को ठोक दो भाई. मतलब अभी ऐसा हो गया ना कि इन लोगों के फॉलोअर्स ज्यादा है, मतलब ये लोग सच हाँ, ऐसा कुछ नहीं है. जो सच चीजें होती है ना, वो बाहर नहीं आते. जैसे जोएल की भी चीजें थी, जोएल की भी चीजें काट दी. जो सच चीजें थी वो बाहर आई नहीं. जैसे मेरी चीजें थी, इन लोगों ने मेरे को शब्द दिया था, बिकॉज दीज गर्ल्स वर लाइक एक्टिंग ऑल कूल विथ मी. मेरे से फ्रेंडशिप करी थी, बहुत अच्छा बन रहे थे. एंड इन दोनों ने मुझे बिट्रे किया. मेरा निशी से तो झगड़ा था ही नहीं, बट वो बैल बुद्धि वो बीच में कूदी, बिकॉज शी नीड्स फुटेज. अभी आप आगे जैसे जैसे जर्नी पे देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि मैं ये चीज क्यों बोल रही हूँ कि फुटेज. ऑफकोर्स हर कोई फुटेज लेने के लिए आया उधर, मैं भी फुटेज लेने के लिए आई हूँ. बट अगर तुम लोग हर एक चीज में घुस रहे हो जहाँ पे रीजन भी नहीं है. वो जो लाल परी वाली चीज थी, वो मुझे बोली थी वैलेंस ने. वैलेंस का मुंह इतना सा खुला नहीं, बट जिसने कुछ बोला भी नहीं निशी से, ना ही मैंने उससे 1-on-1 कुछ बोला था कि बहन तूने मुझे वोट आउट किया, क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया. वाज लाइक आई एम नॉट इवन फकिंग टॉकिंग टू यू, गेट लॉस्ट. बट स्टिल शी वॉज स्पोकिंग कि ताकि उसको फुटेज मिल जाए. उसको पता था कि भाई फर्स्ट वोट आउट है, उसका कुछ लफड़ा हुआ नहीं है. अभी इस वोट आउट का हाईलाइट कौन बनेगा, रुचिता, विनोद, हरताज, हर्ष, जिनके थोड़े बहुत जो भी बहसबाजी हुए, तो उसको पता था कि
उसको फुटेज मिलना नहीं वाला है, तो कैसे निकाले, चलो इधर से निकलवा लेते हैं। वाइल्ड कार्ड पाहिजे गाइज। टॉकिंग अबाउट वाइल्ड कार्ड, जिसके सर पर गणपति बप्पा का हाथ होता है ना, उसका घंटा कोई कुछ काट नहीं सकता है। सो वाइल्ड कार्ड के बारे में बात करेंगे। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन लोगों ने काट दी है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नॉइज पोल्यूशन, ये वो। भाई सबसे मेन चीज क्या थी पता है? दैट निशी गर्ल, निशी नाम है ना, हाँ निशी गर्ल, उसके फैन पेजेस गाली दे रहे हैं। पहले तो पता भी नहीं उसके फैन पेजेस है क्या, पीआई में किया क्या। एल्विस सर को गंद बकने के अलावा तो पीआई में कुछ किया था नहीं, ऐसा अगर देखा जाए। एक चक्रासन किया जो मेरे डांस क्लास के 4 साल के बच्चे भी कर लेते, वो चक्रासन। टॉकिंग अबाउट जो मेन थिंग काटी है, निशी ने मेरे ऊपर रेसिस्ट कमेंट पास किया था। मतलब इनडायरेक्टली उसने मुझे काली बुलाया था, एंड जो भी है, सो इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली उसने बोला था काली परी करके। शी वाज लाइक लाल परी नहीं, तू काली परी है। सो उसने रेसिस्ट कमेंट पास किए थे, उसके ऊपर से इतना ये सारा झमेला हुआ था। ये जो रिएक्शन थे ना इतने सारे, ये जो गाली गलोच, ये उसके ऊपर चल के जाना, ये सारे वो रेसिस्ट कमेंट पे थे। आप लोग रह रहे हो इंडिया में अगर तुम लोग एक दूसरे को रेसिस्ट कमेंट्स पास कर रहे हो, बहन के पकौड़ो, तुम लोग इंडिया में रहते क्यों हो? फिर एक काम करो, पैक योर बैग्स एंड गेट लॉस्ट टू अब्रॉड। मतलब हम लोग इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो भी ब्रिटिशर्स है उनके चंगुल से छूटे, और फिर ये सारी चीजें, एंड देन क्या कर रहे हो? वो लोग भी वही करते थे और हमारे भी बहन के पकौड़े लोग वही कर रहे हैं। इधर आके एक दूसरे को रेसिस्ट कमेंट्स पास कर रहे हैं। अगर ये सेम चीज अगर मैंने किसी कंटेस्टेंट को फैट शेम कर दिया होता, तो भाई वो तो दिखाते प्रॉपर मुझे ऐसे निगेटिव फ्रेम में दिखाते, या फिर किसी को मतलब फैट शेम किया होता या बॉडी शेम किया होता तो दिखाते। भाई रेसिस्ट कमेंट पास किए, वो काट दी उन लोगों ने। मतलब तुम लोग ग्लोरीफाई कर किसको रहे हो? और अगर एक भी कंटेस्टेंट बोला कि निशी ने मुझे रेसिस्ट कमेंट पास नहीं की थी, तो मैं ना लिटरली अकाउंट डीएक्टिवेट कर दूंगी। और अगर ये लोग कुछ बोल रहे हैं ना, तो भाई एक नंबर के झूठे लोग हैं, इनसे झूठे लोग मैंने देखा ही नहीं है। मतलब अभी ऐसा लग रहा है ना कि स्वीट लोगों की सच में रोडीज डबल क्रॉस ये जगह है नहीं। जितने कमीने लोग हैं ना, उतने ही उधर चलते हैं। बिकॉज ऐसे पर्सनालिटीज, माय गुडनेस, इतने पलटू भाई, इतने ज्यादा पलटू। एक तो पहली चीज, मुझे लिटरली ऐसा हुआ भाई, वैलेंस तुझे पता भी है, तू खुद बात नहीं करता था, हर कोई हर किसी से बात कर रहा था। आशु जी ने क्या बोला? आई कंसिडर हर एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट एंड दैट्स वाई। भाई अगर तुम्हारे बुंड में दम नहीं है ना, तो भाई बोलो। अगर यही चीज है ना तो बोलो। तुम लोग मुंह पे हाँ तुझे तो कैसे ही रुचिता वोट आउट कर पाएंगे, तू तो हमारी प्यारी बहन, भाई जो भी है लसन, और तुम लोग वोट आउट में उसका ही नाम लिख रहे हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, वोट आउट के पहले, अभी ये तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो प्लानिंग नेहा के गैंग से ना बाहर कोई जाता ही नहीं इस हफ्ते, टू बी ऑनेस्ट। अगर जाता भी तो मैं नहीं जाती। सबसे गंदी और घटिया प्लानिंग थी ना वो मेंढक जी की, हर्ष अरोरा की। फर्स्ट थिंग, ये सारी चीजें दिखाई है ने काट दिए फॉर नो रीजन। आई डोंट नो किसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं। भाई जिनको नहीं देखना है ना, भाड़ में जाओ, डोंट गिव फक अबाउट यू। अगर मैं उधर नहीं डरी किसी से, तो तुम जैसे कैसे डर पाऊंगी? मैं नहीं डरूंगी। और वैलेंस ने तो क्या ही घटिया चीज बोली है भाई, वो विनोद को भी। मतलब अगर तुम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो एंड तुम लोग खुद को रोस्टर बुलाते हो, दिस इज नॉट रोस्टिंग, दिस इज नॉट रोस्टिंग। लिटरली ये बहुत गंदी चीज है। तुम लोग अगर ऐसे चीजों पे अगर तुम लोग इसको रोस्टिंग का नाम दे रहे हो ना, तो भाई रोस्टर्स लोग ना खुद का गला काट देंगे। दिस इज नॉट रोस्टिंग। सेकेंडली, हर्ष अरोरा की घटिया सी प्लानिंग। पहली चीज तो ये सब कुछ काट दिया। हमारी पूरी की पूरी गैंग, अगर ये मनमीत से क्लियर आउट करना है, सिमरन से क्लियर आउट करना है, किसी से भी क्लियर आउट कर लो, नेहा वाले गैंग से। डे 1 से बोल रहे थे प्रिंस सर के गैंग के साथ अलायंस मत बनाओ, बट उसको पता था कि उसका उधर फायदा है। बिकॉज अगर आप एपिसोड्स में अभी भी देख रहे हो, आगे भी देखोगे, तो आपको एक चीज पता चलेगी। प्रिंस सर और जब नेहा मैम की गैंग की जब अलायंस बनती है ना, इट्स नॉट अबाउट प्रिंस सर की गैंग और नेहा मैम की गैंग। इट इज अबाउट प्रिंस सर सेविंग हर्ष अरोरा। इट इज अबाउट सेविंग वन पर्सन। इट इज नॉट अबाउट नेहा की गैंग। अगर आपने ये सारी चीजें देखी भी होगी ना, तो आपको पता चल गया होगा कि बस जोरावर और प्रिंस सर ने बस जोरावर और हर्ष को ही बुलाया था। क्यों बुलाया था? एंड उन्होंने बोला था कि तुम दोनों को तो नहीं निकालेंगे।
हम डे 1 से बोल रहे थे सारे लोग, बिकॉज हम अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे थे एल्विस सर की गैंग के साथ। एल्विस सर की गैंग बहुत अच्छे से रह रही थी हमारे साथ, एंड उनके ना शब्दों में ऐसे थोड़ी क्लियरिटी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि इनके ऊपर विश्वास कर पाएंगे, बिकॉज वो लोग सच में ऐसे लग रहे थे कि ट्रस्टेबल पीपल है। प्रिंस गैंग पूरी की पूरी स्टार्ट से, अरे हम तो अलायंस वोट आउट के 15 मिनट पहले इन लोगों ने बोला देयर इज नो अलायंस, एंड वी वर लाइक व्हाट द फक। हम डे 1 से बोल रहे हर्ष प्रिंस सर की गैंग नहीं, एल्विस सर की गैंग के साथ अलायंस बनाना है, बट ही वाज लाइक नहीं मुझे एल्विस सर की गैंग के ऊपर भरोसा नहीं है। बट क्या किया प्रिंस सर की गैंग ने, बस हर्ष की बचा ली, हर्ष की बूंद बचा ली, बाकी सब देवर लाइक भाई बाकी भाड़ में जाए, बिकॉज ऑफ कोर्स प्रिंस सर और हर्ष के तो कनेक्शंस है पहले से ही, सो बाकी बीच में जो भी आएगा उड़ा दो, क्या फर्क पड़ता है। मेन बंदा कौन है? हर्ष। हर्ष को दिखाओ, हर्ष को दिखाओ। अरे भाई घटिया, इतनी घटिया प्लानिंग, वो भी चीजें काट दी। मैंने वो भी बोला कि भाई जो स्प्लिट्सविला में किया सेम चीज की, 2 नाव पे पैर रखे, मराठी तो बोलतीये, 2 दगडांवरती पाय ठेवले आणि त्याच्यामुळे माझी कष्टी डुबली बिकॉज ऑफ योर घटिया प्लानिंग। और एक चीज, इस बंदे ने टारगेट कौन था? रश्मिता दी टारगेट थी, गेट लॉस्ट, रश्मिता दी टारगेट थी। बट ये भाईजान ने हर जगह जाके बोला है कि रश्मिता को सेव करो और रुचिता को उड़ा दो। भाई अगर तू अपने वीडियोज में बोल रहा है कि पहली एपिसोड में तुम्हारी यूनिटी नहीं दिख रही है, फिर क्या है कि गैंग और ऐसा और वैसा, तू ये बोल रहा है कि यूनिटी नहीं दिख रही है, क्यों? तो मैंने तेरे खिलाफ कुछ स्टेटमेंट्स पास कर दिए और तू यूनिटी के बारे में बातें झाड़ के तू सबको जाके बोल रहा है कि रश्मिता को बचा लो, रुचिता को उड़ा दो। मतलब व्हाट इज दिस? और ये सारी चीज दिखाई नहीं यार, मतलब आई डोंट नो कितना स्मार्टली प्ले करते। रेसिस्ट कमेंट पास की दिखाई नहीं, जो बिट्रे किया, जो लिटरली छुरा घोपा है ना, वो लिटरली जो किया ना वो तो दिखाया है ही नहीं, इतना निगेटिव शेड में। और मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मुझे इसी चीज का डर था कि भाई मेरे मतलब ना, जब आप ना सही होते और फिर भी आपके साथ गलत होता है ना, ये ज्यादा हर्ट करता है। बिकॉज मैं इस चीज में गलत थी नहीं, बट इन लोगों ने जानबूझ के गलत दिखाया है और मुझे नहीं पता क्यों गलत दिखाया है। बहुत सारी चीजें थी जो अगर बाहर आती ना, तो जिनको एक्चुअल में गाली पड़नी चाहिए बिकॉज ऑफ देयर डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स, उनको गाली पड़नी चाहिए थी, उनको पड़ती, बट नहीं, उनको गाली नहीं पड़ रही। क्यों? बिकॉज जो मेन कंटेंट था वो तो काट ही दिया, जो मेरे साथ बुरा हुआ वो तो काट ही दिया। ऐसे चुपचाप से रहने वाली रुचिता, ऐसा घंटा कुछ नहीं था भाई। बट आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं तो चुपचाप तो जाऊंगी नहीं। अगर तुम लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो, तुम लोग अगर बिट्रे कर रहे हो, तुम लोग अगर डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स पास कर रहे हो, तुम लोग अगर एक लोगों को तुम लोग शेम कर रहे हो उसके कलर के वजह से, पहली चीज मैं काली हूं भी नहीं, बट दिस थिंग ट्रिगर्ड मी ऑन अनदर लेवल बिकॉज एस होल्स बहुत सारे लोग ऐसे ना जो ये चीजों से, सारी चीजों की वजह से ना वो लोग ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। वो लोग इस सारी चीजों की वजह से ना उनकी इनसिक्योरिटीज इतनी हद तक बढ़ जाती है ना, वो अपनी जिंदगी में कुछ कर पाते हैं ना, बाहर निकल पाते हैं, बाहर निकलने का कॉन्फिडेंस नहीं बचता है। ये सारी चीजों की वजह से ना जिंदगी झंड हो जाती है। अगर यही चीज अगर फैट शेम कर देते ना, तो फिर डालते भाई उधर। जॉनी सिंस का स्टेटमेंट था वो डाल दिया, बट कोई बंदी मेरे को रेसिस्ट कमेंट्स पास कर रही है, काट दिया भाई, काट दिया। एंड इतनी घटिया प्लानिंग, एंड तुम लोगों को लगता है भाई सबसे हंसने वाली चीज मेरे को क्या लगी पता है? ऐसा रेपटा मारूंगी, अगर दम है तब भी वोट आउट में तब भी बोला था, अब भी बोलती हूँ, अगर बूंद में दम है तो मार के दिखाओ भाई। हम हाथ, मैं ये नहीं बोलूंगी हमने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी, मैंने हाथ में चूड़ियां पहनी है और वो चूड़ियों की ही ताकत है कि अगर कोई रेपटा जड़ेगा ना भाई, मराठा खून है, वो चूड़ियों के साथ ऐसा दूसरा खींच के लगाऊंगी ना कि क्या ही बोलूं। एक तो ये जो बड़ी बड़ी बात है, इसको रेपटा मारूंगी, उसको रेपटा मारूंगी, तेरी ये कर दूंगी, तेरी वो कर दूंगी। भाई तुम लोग शो के बाहर कुछ नहीं कर सकते, और अगर तुमने किया ना तो लीगल टीम बैठे इधर, पुलिस बैठे इधर, ये जो सारी चीजें ना ये हम लोगों को सेव करने के लिए पुलिस, ये तुम लोगों के ये जो नखरे है, या फिर तुम लोगों के इसको थ्रेटन कर दूंगी, उसको थ्रेटन कर दूंगी। एक तो मैं कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ, हरियाणा से है, तेरी ये कर देंगे, तेरी वो कर देंगे। भाई हरियाणा बहुत पवित्र भूमि है,
तुम लोग हरियाणा का नाम लेके तुम जो ये जस्टिफाई करते हो ना, ये मारधाड़, दिस इज नॉट हरियाणा। एक सेकेंड गाइज, ये पापा मेरे बाहर से लाइव देख रहे। भाई हमारे मराठाओं में भी खून है, बट हम ये तो नहीं बोलते ना कि शिवाजी महाराज ने जैसे सारे दुश्मनों को काट दिया था वैसे हम काटेंगे, ये नहीं बोल सकते। ये क्या है ये? बट हरियाणा से है तो रेपटा जड़ देंगे, ये जड़ देंगे, वो जड़ देंगे। भाई तुम लोगों को अक्ल नाम की चीज है? ये इलीगल है, क्राइम इलीगल है, वायलेंस इलीगल है। दिस इज नॉट अ थिंग टू ग्लोरीफाई, दिस इज नॉट अ थिंग टू फ्लेक्स कि मैं मार सकती हूँ। ये शर्म करने वाली चीज है कि तुम लोग मार सकते हो रियलिटी शो की वजह से। जस्ट अ सेकेंड। या आई एम बैक। और इन लोगों को लगता है नॉइज पोल्यूशन, गेट लॉस्ट देन फ्रॉम हियर। हु इज आस्किंग फॉर योर फकिंग ओपिनियन, गेट लॉस्ट। या सो मैं क्या बोल रही थी, इन लोगों को लगता है कि अगर मैं बोल दूंगी कि मार दूंगी या मार दूंगा, इनको ये लगता है कूल। दिस इज नॉट कूल, दिस शोज योर साइकोपैथिक मेंटालिटी। आपकी जो घटिया सोच है कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया आपके खिलाफ तो आप उसको मार दोगे। पहली चीज, हम ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे ना किसी राजा का हुक्म नहीं चलता है। यहाँ पे ना सारी चीजें हैं हमें सेव रखने के लिए। तो अगर आप किसी को मार रहे हो ना, तो पुलिस आपकी मस्त से खातिरदारी करने के लिए आर फकिंग रेडी। सो ये खुद को समझो मत कि तुम लोग अगर किसी को भी ऐसे धमका दोगे तो वो डर जाएगा। अभी एक चीज बताओ, जब मैंने बोला कि मार, मैं खुद गई थी आगे, वो भी काट दिया है, वो तक काट दिया है, आगे थोड़ा सा ही दिखा है, मैं खुद आगे चल के गई थी। आई वाज लाइक मार। अभी जब तक तू मुझे मारेगी नहीं तब तक मैं इधर से हिलने वाली हूं नहीं। क्यों नहीं मारा? अगर तुम्हारे इधर इतना ही दम था, मारा क्यों नहीं? तुम लोगों को डर है क्योंकि अगर हमने मार दिया तो भाई कहीं लीगल केसेस ना हो जाए, फिर उनसे लड़ना पड़ेगा, फिर हमारी इमेज गंदी दिख जाएगी बाहर। सेकेंडली, फिर रेपटा अगर मार दिया तो भाई मारधाड़ के चक्कर में कहीं शो से ना निकाल दे। फटती तो है पर बोलना भी है। क्यों? मेरी फटती है नहीं, इस वजह से मैं आगे गई थी। रोती रहे और तू गंदे कमेंट्स करती बैठ। नो वन इज आस्किंग फॉर योर फकिंग कमेंट्स। भाई तुम लोग यार सीरियसली अभी मेरे को समझ आ रहा है कि क्या ही बोलूं यार मैं। मतलब जो जैसी चीजें होती है ना, वो जब वैसी नहीं दिखाए जाते ना तो कितना गुस्सा आता है। एक इंसान को साइडलाइन करके, दोनों के साथ वैसा ही हुआ, जोएल के साथ भी वैसा ही हुआ, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। बिना परफॉर्म किए वोट आउट, बिना परफॉर्म किए। तुम लोगों की अगर इतनी फट रही है तो परफॉर्म किया होता तो कितनी फट जाती भाई। तुम लोगों को पता था कि तुमने इस चीज के अलावा तुमने कुछ किया है नहीं। मैंने देखे, हर किसी के पीआई देखे मैंने। क्या भाई मतलब ऐसा हो गया ना कि इनको ना सब कुछ भी दे दो ना तो भी इनको, ये जो लोग है ना जो बातें पेलते मारने धाड़ने की बातें करते हैं, इन लोगों को यही लोग ग्लोरीफाई करने होते हैं। अगर ये लोग सच में अगर सपोर्ट करते हैं ना तो भाई दिखा देते कि कितना गलत हुआ है, कितना ज्यादा गलत हुआ है। पहली गलत चीज, आई वॉज रिप्लेस्ड। हर्ष को बोला इस वजह से। सेकेंड, हर्ष की इतनी घटिया प्लानिंग। हर्ष को मास्टरमाइंड दिखाना होगा मे बी, बट हर्ष की तो मास्टरमाइंड वाली प्लानिंग प्लॉटिंग तो फंस गई पहले ही वोट आउट में। इतनी घटिया प्लानिंग थी, उस चक्कर में फंस गई नैया, तो फिर वो भी नहीं दिखाया, काट दिया। अभी किलिंग पी एंड गुंजन ने मेरे साथ गलत किया, दे बिट्रेड मी। और अगर किलिंग पी और गुंजन ने अगर ये चीज के बारे में अगर इन लोगों ने बोला ऐसा हुआ ही नहीं है, तो भाई हैट्स ऑफ टू यू बोथ। उनको जाके पूछो कि क्या ये बात हुई थी क्या। उन दोनों ने ये बोला था, मुझे ये शब्द दिए थे कि भाई तुझे नहीं निकाल सकते रुचिता, तुझे कैसे निकालेंगे भाई, तू दोस्त है, ऐसा वैसा क्या ही बोल बच्चन पेले है मेरे कानों में। अभी वो ना सुन के या फिर वो याद करके ना मेरे को उल्टी आने लगती कि इतना कैसे कोई झूठ बोल सकता है। मतलब वहां पे ना वो लिटरली वो प्लेटफॉर्म ही ऐसा ना कि वापस बोलती है, जो जोएल का जो है ना इतना स्वीट है कि मिठाई की दुकान पे बैठ ले। भाई स्वीटनेस या फिर अच्छा बनना, विश्वास करना, ये सारी चीजें तुमको वीक नहीं बनाती है। बीइंग बिटर, एक दूसरे को थ्रेटन करना, बिट्रे करना, ये सारी चीजें तुम्हारी वीकनेस होती है।
ये ग्लोरीफाई या फ्लेक्स करने वाली चीजें नहीं होती है, ये एक घटिया इंसान के क्वालिटीज होते हैं जो जोएल में भी नहीं थे और जो मुझ में भी नहीं थे। इस वजह से इनके इतने गंदे लेवल पे नहीं आ पाई। अगर मुझे किसी को निकालना था ना भाई तो मैं मुंह पे बोलती और निकालती। मैं इन लोगों के जैसे घटिया गेम कभी नहीं करती जिंदगी में यार। निशी रियल आईडी से आओ और ये धंधे मत करो। वो क्या बोलेगी भाई, उसको खुद को उसकी और अगर ये गलत हुआ ना, उसकी खुद की फटी पड़ी थी। मैंने ना मेरे रील सेक्शन पे एक निशी का पॉडकास्ट आया था जिसमें ना वो जस्टिफिकेशन दे रही थी कि यार आजकल ना लड़कियों को क्या हो गया है पता नहीं, मतलब उनको अगर मोटा बोल दिया, उनको अगर पतला बोल दिया, उनको काला बोल दिया, उनको गोरा बोल दिया तो उनको गुस्सा आने लगता है। क्यों? उनको कॉम्पिटिटिव फील आने लगता है कि जैसे कि भाई हमारा कॉम्पिटिशन है, ऐसा है वैसा है। ये इसके ऊपर तुम जस्टिफिकेशन दे ही नहीं सकते। वो बंदी शो चालू होने के 15-20 एक मंथ पहले से वो बंदी उसके ऊपर जस्टिफिकेशन दे रही है, खुद की इमेज साफ कराने की कोशिश कर रही है ताकि उसके इमेज पे एक भी लांछन ना उड़े कि भाई इन फ्यूचर मैं रुचिता को फर्स्ट वोट आउट में ही मैं रेसिस्ट कमेंट पास करने वाली हूँ, मैं उसको डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स पास करने वाली हूँ जो अगर आएंगे बाहर तो लोग बोलेंगे। बिकॉज भाई तुम लोग बाहर के देश में नहीं रहते हो। ये सारी चीजें जब बाहर वाले लोग हम इंडियंस के साथ करते हैं ना तो तुम लोग इंटरनेट पे ना ज्ञान फैलने लग जाते हो कि भाई ये क्यों कर रहे हो, या फिर ये अंग्रेज लोग हम लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। इतने सारे इयर्स हमने लगा दिए कि इन लोगों के झंझट से बाहर निकले, और तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या अलग कर रहे हो। तुम्हारी इतनी घटिया मेंटालिटी है कि तुम इतनी घटिया मेंटालिटी के साथ ऐसे शो में आते हो, इतने घटिया मेंटालिटी के साथ इतने घटिया स्टेटमेंट्स देते हो, एंड देन यू स्टार्ट व्हाइट वॉशिंग योर इमेज एक मंथ पहले से कि भाई जब आएगा एपिसोड आएगा तो भाई मेरे को गाली तो पड़ेगी। बट बहन तेरा नसीब भाई, सच में तेरा नसीब ना, सलाम है तेरे नसीब को कि उन लोगों ने वो काट दिया। कि क्या ही तेरा नसीब है पता नहीं यार। अगर ये ना कोई आउटसाइडर में भी ये रेसिस्ट कमेंट पास करता, आउटसाइडर एज इन एक मराठी जो किसी का कनेक्शन है नहीं उस जगह पे, वो आके अगर ये सेम चीज किसी को बॉडी शेम कर देता या फिर रेसिस्ट कमेंट पास कर देता तो पता नहीं तुम लोग ये डालते या नहीं डालते। जस्ट बिकॉज कि मैं बाहर निकली हूँ फर्स्ट वोट आउट में, तो भाई इसको दिखा दो कि कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था ही नहीं। बहुत कुछ हुआ था जो दिखाई दिया नहीं। घटिया प्लानिंग, घटिया दोस्त, घटिया सोच, घटिया कंटेस्टेंट। आधे से ज्यादा लोग डोंट इवन फकिंग डिजर्व टू स्टैंड ओवर देयर, बट आई डोंट नो व्हाई द फक आर दे। भाई गुस्सा, भाई गुस्सा, क्या ही बोलूं। और फिर लोग बोलते कि फटती है नहीं, फटती है नहीं। पीआई देखा था? नहीं देखा था भाई। दो रियलिटी शो करके बैठी हूं, एक जीता है, दूसरे में सेकंड आई हूं, और वो अपने खुद के बलबूते पे था, मेहनत के दम पे था। एंड अभी ऐसा लग रहा है ना कि भाई ये सारे शोज में भी ये सारा होता नहीं ना, किसी एक को चढ़ाना, किसी दूसरे को नीचा दिखाना, तो इस वजह से मैं भी जीत गई। बिकॉज दिस वॉज ऑल टैलेंट बेस्ड। ये ऐसे घटिया लोगों के साथ वहां पे मुझे डील करना पड़ा नहीं यार। ऐसा लग रहा है ना कि डांसिंग वॉज लिटरली मच बेटर। भाई मैंने जितने स्किल्स 21 सालों में सीखे हैं ना, ऐसे ऐसे लोग बैठे उधर, आधी अधेड़ उम्र के लोग जिनको अभी तक कुछ नहीं आता है, विदाउट एनी रीजन बस बातें फैलते रहते, इतना ही आता है। रैप्टा जोड़ दूंगी, ये जोड़ दूंगी, अगर है दम तो क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं मारा बेटा। हम ना मर्दानी खेल खेलते, मर्दानी खेल पता है क्या होता है? लाठी काठी, तलवारबाजी, दांड पट्टा। सो इन सारी चीजों की वजह से ये जो हाथ है ना, इसमें मुलायम चीजें नहीं है, ये मुलायम नहीं होते। अगर ये भी पड़ा ना तो ना सो जाओगे। तो अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मारोगे और सामने वाला चुप बैठेगा, सामने वाला घंटा चुप नहीं बैठता है। अगर वो कितना भी पतला हो, छोटा हो, नाटा हो, वो बंदा दूसरा रख के देगा। अगर इतना ही दम था ना तो ये सारी चीजें शो में करनी चाहिए थी। शो में तो जब मैंने आगे आई तो फटके 24 हो गई थी, फटके हाथ में आ गई थी। ओह शिट, अभी तो मैंने बोल दिया रेप्टा जोड़ दूंगी, अभी ये मुंह पे आ गई है कि मार मार मार, बट अभी कैसे मारूं? अभी मार भी नहीं सकती। अगर मैंने मारा और फर्स्ट वोट आउट में मुझे भी इसके साथ निकाल दिया तो क्या हो जाएगा यार। इतने एक डेढ़ 2 लाख के कपड़े लेके आई हूँ, इतना फैशनेबल बनने की कोशिश कर रही हूँ, वो तो नहीं हो पाएगा यार। इतने करोड़ लाखों के कपड़े तो वेस्ट चले जाएंगे भाई, क्या ही बोले भाई। हाँ तुम लोग यार, तुम लोग
तुम लोग सीरियसली मुझे सच में अभी फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम लोग क्या मेरे को ज्ञान पेल रहे हो या तुम लोग क्या गंदगी पेल रहे हो, बिकॉज आई नो जिसके फॉलोअर्स ज्यादा होता है लोग उसी को सच मानते हैं। बिकॉज यही चीज है हम इंडियंस की कि जिनके फॉलोअर्स कम होते हैं ना लोग उनके बातों पे विश्वास करने को थोड़ी सी स्केप्टिकल रह जाती है कि भाई इसको कैसे ट्रस्ट करे। बट यही सबसे गलत है, यही सबसे गलत है। एसी चालू करो, नहीं है भाई मेरे घर पे एसी, इन लोगों के जैसे मैं श्रीमंत नहीं हूं। किलिंग भी डबल फेस्ड है ब्रो, भाई बहुत डबल फेस्ड है भाई, बहुत डबल फेस्ड है। मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं दिखाया भाई, लिटरली ये क्या बोलूं भाई, ये एग्जैक्ट शब्द थे यार, एग्जैक्ट शब्द थे, बाकी कोई नहीं था। मैं गुंजन किलिंग पी हम तीनों ही बैठे थे टेंट के बाहर, कैमरास थे, ऑफ कैमरा बात नहीं हुई है, ये कैमरा के सामने ये बात हुई है कि ब्रो तुझे नहीं निकाल सकते, तू हमारी फ्रेंड है। भाई अगर ऐसे इस चीज को दोस्ती बोलते हैं ना, थैंक्स टू लॉर्ड कि मेरे पास अच्छे दोस्त हैं, थैंक्स टू लॉर्ड। एंड तुम लोग भी बहुत लकी हो कि अच्छे दोस्त मिले। अगर इस चीज को ये रोडीज के दोस्तियों को अगर ये लोग दोस्ती बोलते हैं तो ये रोडीज की सारी दोस्तियां ये बस फुटेज के लिए, बस कैमरा के लिए, इसमें से एक भी दोस्ती सच्ची नहीं है। और मैं इसका लिखित प्रूफ तुम लोगों के पास दे सकती हूँ, लिखित। आगे देखना भाई, लड़ो 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 और फिर एक ही थाली में बैठ के खाना खाओ। ये है इनके फाइट्स, ये है इनकी दोस्तियां। दिस इज फ्रेंडशिप, हाउ द हेल इज दिस फ्रेंडशिप कि भाई एक ही थाली में बैठ के खाओ, एक ही थाली में बैठ के खाना भी है तुमको और उसी इंसान के साथ झगड़े भी करने हैं, उसी इंसान के साथ बाद में प्यार से भी रहना है कि चल बेटा थोड़ा सा फुटेज के लिए कर लेते हैं। मैं जितना दिन थी ना, मेरे एक एक फाइट, एक एक शब्द, सब कुछ रियल था। बिकॉज हमारे खून में है नहीं दोगलेबाजी, हमारे खून में है नहीं कि बस कैमरा के लिए चीजें करना। भाई बहुत गलत चीज है यार ये रियलिटी शो। काय का रियल भाई, काय का रियल? ये कौन सा रियलिटी शो है जिसमें कुछ रियल नहीं है? तुम्हारे शब्द नकली, तुम्हारी धमकियां नकली, तुम्हारी फाइट्स नकली, तुम्हारी दोस्तियां नकली। भाई ये रियलिटी शो तुम लोग मत करो। रियलिटी शो का मीनिंग ही रियल होना होता है। रियलनेस तुम्हारे खून में है ही नहीं, मत आओ मत। फिर मे बी फिर ऐसा हो सकता है कि दैट्स व्हाई रियल पीपल वहां टिक नहीं पाता है और ऐसे ही चूजे रह जाता है। हाँ, आज अच्छे से जवाब दिया उन 3 बेवकूफ लड़कियों को। बेवकूफी ऑन अनादर लेवल, ऑन अनादर लेवल। दिस इज सो रॉन्ग ऑन सो मेनी टर्म्स भाई। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। सॉरी गाइज, आई एम बैक। हाँ, इतना जो गाली पेल रहे हो ना भाई तुम लोग, इतना अगर प्यार पीआई में दे देते ना तुम लोग जिन चूजों को सपोर्ट कर रहे हो ना, उन्होंने इतना कुछ पीआई में किया भी नहीं था। और उनके ना 7 पुश्ते निकल जाएंगे इतना सब कुछ सीखने में, जितना करके आई उधर। उनमें से आधी चीजें तो मैंने करी भी नहीं है। तुम लोगों को पता भी नहीं है कि क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। बट अभी क्या करे, तुम लोगों को पसंद भी तो वैसे ही लोग हैं ना जो बकचोदी पेलते हैं या फिर जिनको घंटा कुछ नहीं आता है, बस बातें आती है। हाँ, और तू इंसान नकली। अगर मेरे जहन में अगर ये होता ना नकलीपना, तो भाई फिर तो बहुत दूर तक रहती। ये नकलीपना है नहीं मुझ में। मैं झूठी दोस्तियां नहीं करती। जो मेरे दोस्त है ना सो है, और ये आगे भी देखते रहोगे। और जो लोग मेरे को चिढ़ा रहे, अभी तुम लोगों की ऐसी की तैसी। भाई जिस इंसान के पीछे मैंने तब भी बोला है, मैंने अब भी बोला है, शिव कन्या हूं। ये जुबान से जो बाहर आता है ना, ये सच ही होता है। मेरे में दम है और इस वजह से सच ही बाहर आता है। सेकंड चीज, भाई चूजो, गणपति बप्पा मेरे साथ है, मेरा घंटा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और तुम लोग जो कमेंट सेक्शन में गंद बक रहे हो ना, इस वजह से तुम कमेंट सेक्शन में हो। और मिनिमम मैं उधर जाके फर्स्ट वोट में बाहर तो निकल आई। तुम लोगों जैसे कमेंट सेक्शन में गंदगी तो नहीं पेल रही। मैंने तब भी बोला था यार, तब भी बोला था मैंने कि एल्विस सर के गैंग के साथ कर लेते हैं अलायंस। लिटरली मुझे एल्विस सर की गैंग इतनी ज्यादा कन्विंसिंग लगी थी ना कि भाई ये लोग सच में अलायंस में रहेंगे। लिटरली वो हर्ष बंदे ने क्या ही गंद करी है भाई।
लास्ट तक एल्विस सर की पूरी गैंग वॉज रेडी कि अलायंस बना लेते, बट हमारे जो महाप्रतापी हर्ष जी है ना, उन्होंने सेम किया, 2 पत्थरों पे एक साथ चले। हर्ष ने प्रिंस सर की गैंग का भी हाथ थाम लिया, एल्विस सर की गैंग का भी हाथ थाम लिया। वी डिडंट वांट कि हम प्रिंस सर की गैंग के साथ अलायंस बनाए, वी वांटेड कि एल्विस सर की गैंग के साथ अलायंस बनाए, बिकॉज हमको पता था कि एल्विस सर अगर कुछ बोल रहे, एल्विस सर की गैंग बोल रही है ना, तो मे बी पता ही था कि वो लोग करेंगे, बिकॉज उनके साथ ज्यादा अच्छी बातचीत थी। बट हर्ष न्यू इट कि हर्ष की कौन बचाएगा, ऑफकोर्स प्रिंस सर बचाएंगे। अभी वो कैसे, आप तो लाइव वाइव तो सब देख ही रहे हो, कौन एडेड है लाइव पे, बाकी कोई कंटेस्टेंट्स दिख रहे हैं? यही 2-4 दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? ये पहली, मुझे अभी ना, मैंने नाम भी नहीं लेना चाहती, बट ये सारी चीजें शो के पहले से ही थी। मैं शो को नहीं बोल रही हूँ, मैं गैंग मेंबर्स, गैंग लीडर्स को बोल रही हूँ कि किसी ने पहले ही बोल दिया था कि हर्ष डोंट वरी, वी आर देयर टू सपोर्ट यू, वी आर देयर टू सेव यू। दीज वर द एग्जैक्ट वर्ड्स। एंड बोला था प्रिंस सर की गैंग ने, प्रिंस सर ने अपनी गैंग को कि भाई हर्ष को तो नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? क्या किया? क्या फर्स्ट टास्क में क्या किया? मतलब अगर चलो ठीक है, अगर ये सेम चीज अगर योगेश रावत, वापस बोल रही हूँ, अगर ये सेम चीज योगेश रावत के बारे में बोलते ना तो मान लेती, रोहित के बारे में बोलते तो मान लेती। क्यों? तो भाई दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है। भाई तुम लोग सेव कर रहे हो उस बंदे को जिसने कुछ किया नहीं है। एक तो इतनी घटिया प्लानिंग, उसको पता है कि प्रिंस सर के साथ अगर रहूंगा तो अपनी तो बच जाएगी, गैंग गई भाड़ में। गैंग की गेम थोड़ी है ये, तो खुद का चल रहा है। तो भाई अगर तुम लोग ये सब बोलते हो तो फिर यूनिटी की बातें मत किया करो। यूनिटी ये नहीं होती है। एटलीस्ट अगर मैं बोलती हूँ तो मैं मुंह पे बोलती हूँ, मैं पीछे कुछ नहीं, पीछे कुछ और मुंह पे कुछ और नहीं। ये बंदा मेरे सामने इतना मस्त, इतना अच्छे से बात करता था, इतने अच्छे से बात करता था। ही यूज्ड टू से कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन मेरे बारे में क्या बात करे या फिर क्या ओपिनियंस हो। तो अगर तुझे फर्क नहीं पड़ता है तो फिर वीडियो में क्यों बोला? वीडियो में तो नहीं बोलना चाहिए। मैं होती तो मैं बोलती बच्ची है, छोड़ दो ना, कि बच्ची के क्या बातों पे क्या कौन ही ध्यान दे रहा है। बट तुमको फर्क पड़ता है, इस वजह से तुम लोग वीडियो में भी गन बक रहे हो। अबे साले तूने क्या किया जो इतनी बकरी है ना? तो जो तूने कभी जिंदगी में नहीं उखाड़ा वो मैंने उखाड़ा है। 2 रियलिटी शो किए है, एक की विनर हूँ, एक की फर्स्ट रनर अप हूँ। सेकेंडली जितनी चीजें आती है ना उन सारी चीजों पे तुमसे ज्यादा घमंड तो मैं कर सकती हूँ। घमंड है नहीं, बाय गॉड्स ग्रेस घमंड है नहीं मेरे में। बट तू जो फेक आईडी बना के जो बोल रहा है ना, तुझसे ज्यादा तो बहुत कुछ उखाड़ा है जिंदगी में। और इतना दम रखती हूँ कि खुद के अकाउंट से खुद आके चेहरा दिखा के, काला भी हो तो भी चेहरा दिखा के बात कर पाऊं। और अगर ये भाई क्यों, मतलब अगर ये मैं सच नहीं बोलती तो क्यों 1 महीने पहले से ही अपनी इमेज व्हाइट वॉश कर रहे होते? उनको पता है कि ये बाहर आएगा, बट उन लोगों ने क्यों बाहर नहीं लाया पता नहीं उन लोगों ने क्यों बाहर नहीं लाया ये सारी चीजें। मैंने कुछ दिन पहले रेसिज्म के बारे में भी एक स्टोरी डाली थी। यू वर फायर टुडे, थैंक यू सो मच योगेश इज लव, थैंक यू सो मच। मैंने रेसिज्म की एक स्टोरी डाली थी। वो मैंने क्यों डाली होगी? कि बिकॉज मुझे पता था कि ये मेरे साथ होने वाला है आगे। ये जिन लोगों के साथ होता है ना उन लोगों को पता है। अगर अभी कोई फैट शेम कर लेता ना तो भाई पूरी जनता आ जाती कि भाई कैसे बोल दिया, कैसे बॉडी पॉजिटिविटी लसन। अगर तुम लोग किसी को रंग के बारे में अगर कुछ बोल रहे तो वो चंगा है भाई, वो तो हमको सब चलता है, हम हरियाणा से हैं, हम रेपटे जड़ देंगे। भाई हरियाणा का नाम तुम लोग बर्बाद मत करो। हरियाणा बहुत अच्छी जगह है। हरियाणा इज नोन फॉर इट्स ट्रेडिशंस, फॉर इट्स कल्चर। इट इज नॉट नोन फॉर योर फकिंग इसको मार दूंगी, उसको मार दूंगी, रेपटे मार दूंगी। इसके लिए हरियाणा नहीं है। हरियाणा अपने कल्चर के लिए, ट्रेडिशन के लिए जाना जाता है। हरियाणा मारपीट के लिए नहीं जाना जाता है। तो स्टॉप फकिंग फ्लेक्सिंग दैट थिंग, इडियट्स। Oh God, गुस्सा आ रहा है यार। आज तो रोऊंगी तो नहीं भाई, रोकर नहीं धोकर ही जाऊंगी सबको ही। भाई चुप किया निशी, तुझे कुछ नहीं बोल रही। बिकॉज निशी तो कुछ बोलेगी नहीं ना, बिकॉज निशी के फेवर में चीजें हुई है। निशी का जो इतनी घटिया सोच दिख जाती वो तो काट दी ना। तो शी इज सेविंग हर एस कि भाई मैं तो बच गई, भाई भगवान की कृपा से मैं तो बच गई।
बट तुझे पता है क्या, तुम लोगों को सबको बोल के रखती हूँ कि कर्मा इज रियली बैड यार, वेरी बैड। तुम लोग जैसा करते हो ना, तुम लोग वैसा ही भुगतते हो। तुम चाहे जितना फेक बन लो, तुम चाहे जितना सामने वालों को नीचा दिखा दो, तुम जितना डेरोगेटरी स्टेटमेंट पास कर दो, तुम तुम्हारी घटिया सोच, घटिया जुबान, घटिया शब्द उसमें पिरो लो, बट फिर भी ना भगवान सब देखता है, और भगवान ना अच्छे से लेता है, अच्छे से। और इसका एग्जाम्पल कुछ दिनों में मिलेगा आपको, मिलेगा। और ये मैं जो बोल रही हूँ ना, सीजन खत्म होने तक देखो भाई, मैं क्यों बोल रही हूँ, तुम लोग खुद देखोगे। और अगर ये चीज नहीं हुई तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। भाई तुम लोग उसी से झगड़ा करते हो, तुम लोग उसी थाली में बैठ के खाना खाते हो। भाई ये थूक कर चाटा है, ये मेरे को नहीं आता है, ये मुझे नहीं आता है। अगर मैं उधर थूकी हूं ना तो मैं वो नहीं चाटूंगी, बट इतने चाटू चटोरे लोग हैं भाई, जहां थूकेंगे वही चाटेंगे, चाट के पूरा साफ कर देंगे। निशी doesn't deserve roadies. Go and watch her PI, man. I mean, wow. And then you say you don't have like fear towards me. डरते हो भाई, डरते हो। एंड मुझे लिटरली बुरा इस वजह से लग रहा है ना, मुझे निशी पे गुस्सा है, बट गुंजन और किलिंग पी पे मुझे गुस्से से ज्यादा ना बुरा लग रहा है और बिट्रेड फील हो रहा है। मतलब जब तुम्हें कोई बोलता है ना कि आई स्वेयर टू लॉर्ड, आई स्वेयर, गणपति बप्पाची शपथ। और ये इन लोगों के जैसे दोगले शब्द नहीं है, घटिया शब्द है नहीं, घटिया कसमें है नहीं। गणपति बप्पा की कसम मैं कभी झूठ नहीं खाऊंगी। गणपति बप्पा की कसम मैंने गुंजन को अपने छोटी बहन के जैसे ही माना था। वो कुछ चीजें रखी नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स 1 घंटे का एपिसोड होता है, उनको भी देखना पड़ता है कि कौन सी चीजें रखनी है, कौन सी चीजें काटनी है। अभी हर्ष को इतना स्क्रीन टाइम दे दिया तो उनको पता है ना कि एक शो करके बैठा है, तो इसके फॉलोअर्स है, जो भी है। अभी तुम ऑडियंस भी इतना होशियार हो चुके कि उनको पता है कि हाउ इट वर्क्स, यू पीपल नो। तो बहुत सारी नहीं, आपने जो देखा है ना दैट इज 2%, 98% चीजें काट दी है, इन विच अगर वो दिखाते तो यू वुड हैव फेल्ट माई पेन कि भाई इन लोगों पे सच में मैंने बहुत भरोसा किया था, बहुत ज्यादा, खुद से ज्यादा भरोसा किया था। इवन चार्ली, आई नो रोडीज इज नॉट अ प्लेटफॉर्म जहां पे मैं भरोसा कर पाऊं, बट ना कुछ वाइब्स होती है, इंस्टिंक्ट होता है। मे बी मेरा इंस्टिंक्ट बुरा था, ये कह सकती हूँ मैं। मेरा इंस्टिंक्ट ऐसा था कि चाहे मतलब गुंजन ना मुझे बहुत ऐसे लगती थी कि भाई ये रेसलर बन गई है, इसमें दम है, इसको अगर कुछ बोलना है ये मुंह पे बोलेगी, इसको तोड़ना है ये मुंह पे तोड़ेगी। इवन किलिंग पी भी एथलीट है, मुझे लगा था कि अगर इसको कुछ बोलना है, मेरे से झगड़ा करना है, तो ये मुंह पे बोल के निकालेगी, ये ऐसे बैक स्टेप नहीं करेगी यार। बैक स्टेप करने वाली किलिंग पी और गुंजन है नहीं। बट मैं इतनी गलत प्रूव हो गई, एंड अभी एक रेप्टा मेरे हाथ से मुझे खुद को मारने का मन कर रहा है कि यू ट्रस्टेड रॉन्ग पीपल। मे बी रॉन्ग पीपल ने यू ट्रस्टेड, दैट वॉज द रॉन्ग थिंग। दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म वेयर यू शुड ट्रस्ट पीपल। एंड इवन आई डोंट नो, इवन चार्ली ने भी मुझे क्यों वोट आउट किया, आई हैव नो आइडिया। बिकॉज मेरी पीआई से चार्ली की साथ बहुत अच्छी थी। चार्ली वॉज द ओनली पर्सन जिसके साथ मैंने पूरे पीआई में बात की है। 2 लोग थे, एक बंदे का पीआई दिखाया नहीं है तो मैं उसका नाम नहीं लूंगी, और दूसरा वॉज चार्ली। इन 2 ही लड़कों के साथ मैंने पीआई में बात की है, बाकी किसी से मैंने बात नहीं की थी। बट चार्ली ने भी वोट आउट किया। क्या भाई क्या बोलूं यार। आई डोंट थिंक गुंजन किलिंग पी हेट्स यू, बट सिचुएशन के हिसाब से सब डिसीजन लिया होगा आई गेस। गाइज इट्स नॉट अबाउट सिचुएशन। इफ तुम लोग खुद को बोलते हो कि सामने वाली, मतलब बोल रहे हो खुद कि सामने वाली बंदी हमारी दोस्त है, या फिर तुझे नहीं निकालेंगे यार। अगर नेहा गैंग से निकालना था ना, तो देयर वर टन ऑफ पीपल मेरे गैंग में भी जिनकी गुंजन और किलिंग पी से नहीं बनती थी। देयर वर टन, बट स्टिल गुंजन एंड किलिंग पी चोज टू गो अगेंस्ट देयर ओन फ्रेंड्स। भाई मैं क्या बोलूं, विनोद जब खुद, आई डोंट थिंक सो विनोद ये आके बोलेगा भी, बिकॉज विनोद ऐसा बंदा है नहीं कि भाई जो उसको फील हो रहा है ना वो ज्यादा आगे लाए। बट गुंजन और विनोद एक दूसरे को शो के बाहर से जानते थे। प्रिया दी, विनोद एक दूसरे को शो के बाहर से जानते थे बचपन से। गुंजन ने विनोद को तक नहीं छोड़ा तो मैं तो कौन ही होती। फिर अगर गुंजन तूने विनोद को भी नहीं छोड़ा ना, तो फिर मैं कोई नहीं। अगर तुम लोग खुद को रोडी बोलते हो ना, तो उतना दम रखो कि तुम अगर उस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो ना, तो तुम लोग बोल पाओ
कि अगर मुझे इसको नहीं निकालना है मतलब मैं नहीं निकालूंगी। गैंग का एक डिसीजन होता है, बट एक खुद का भी तो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना यार। तुम लोग गैंग लीडर्स के लिए थोड़ी गए हो उधर, तुम लोग खुद के लिए गए हो ना उधर, तो खुद का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रखो यार। अगर तुम लोग, चलो ठीक है, तुमको मन से तुमको मेरे को नहीं निकालना था, तुम्हारे कोई ग्रजेस नहीं थे मेरे साथ, एंड नहीं थे यार, नहीं थे यार। ये गुंजन और किलिंग भी मेरे लिटरली बहुत अच्छे दोस्त है यार। एंड अगर तुम्हारे मेरे साथ कोई ग्रजेस नहीं थे ना, अगर तुम लोगों ने एक एक बार भी बोल दिया होता ना कि यार मुझे नहीं निकालना है रुचिता को बिकॉज हमारी दोस्त है, तो मैं मान लेती। बट मैंने सबसे पूछा, मेरे लिए ना ही योगेश रावत के बारे में बात नहीं चल रही है। योगेश शर्मा और थापा के मेरे बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, बट हमारे बातचीत थी। पीआई के बाद हम लोग ट्रेन में साथ में गए थे, हमारी उतनी ज्यादा अच्छे से बनी थी। मतलब योगेश और आकाश की हमारे गैंग मेंबर्स जो थे उनसे तो बहुत अच्छी बनी थी भाई। I mean, भाई तो हिंदी मराठी का लफड़ा है ना, ये सारी चीजें अगर मराठी में होते ना तो भाई अच्छे से सबको जवाब दे पाती यार। ठीक है गाइस, स्टिल आई एम लर्निंग, आई एम ट्राइंग टू। किलिंग पे एक्सप्रेशन वॉज डिस्गस्टिंग। किलिंग पी का एक्सप्रेशन डिस्गस्टिंग होगा ही बिकॉज शी न्यू शी हैज बिट्रेड मी, इवन गुंजन बिट्रेड मी। यू वर स्ट्रॉन्ग सो यू वर वोटेड आउट। एंड फिर ये लोग बोलते हैं लोग डरते नहीं है। और अगर तुम्हारे गैंग के हिसाब से ही चलना है, तुम लोग अगर मेरे को ये एक्सप्लेनेशन देने आओगे कि यार गैंग के खिलाफ नहीं जा पाए, अरे कैसे नहीं जा पाए भाई? तुम लोगों ने पिछले सीजन देखे है क्या? फिर तुम लोगों को फिर ऐसा हो गया ना कि भाई ये बस मोहर है, इनको जब चाहे तब जैसे चाहे वैसे गैंग लीडर्स चला पाएंगे, जैसे चाहे वैसे बाकी के लोग चला पाएंगे। फिर क्या फायदा तुम लोगों का? रोडीज मत आओ फिर तुम लोग। लिटरली ऐसा लग रहा है ना कि चेस बोर्ड्स की वो ना ये क्या बोलते हैं उसको यार, मुझे पता नहीं यार इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बट चेस बोर्ड पे जो रखते हैं ना वो आई डोंट नो, वो हो तुम लोग कि तुमको जब चाहे जो ओनर है जो खेल रहा है वो तुमको बस चला रहा है, तुम बस चल रहे हो, जो इशारों पे तुम बस चल रहे हो, तुम इशारों पे नाच रहे हो। तुम्हारा ना ही खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम्हारे ना खुद के दोस्तियां, ना तुम्हारे खुद के रियल वाले झगड़े, किसी के दूसरे के झगड़ों में तुमको पढ़ना है, घटिया से घटिया बात बोलनी है, जॉनी सिंस। व्हाट द फक वाज दैट टू विनोद? व्हाट द फक वाज दैट? अगर विनोद की जगह पे मैं होती ना भाई फिर बताती, फिर शेमिंग क्या होती ना फिर बता के आती। बट विनोद इतना अच्छा बंदा है कि विनोद कुछ नहीं बोला भाई, इतनी घटिया चीज बोलने के बाद भी विनोद कुछ नहीं बोला। एंड अगर तुम ऐसे लोगों को अगर सपोर्ट कर रहे ना तो धन्य हो तुम लोग। ऑडियंस, यू गाइज आर अमेजिंग। तुम लोग अगर ऐसे घटिया सोच रखने वाले लोगों को तुम लोग अगर सपोर्ट कर रहे हो तो माई गुडनेस यार गाइज, माई गुडनेस। बहन चुप हो जा गाइज, लाइव मेरा है तो आई डोंट थिंक मैं तो आज चुप होने वाली हूँ। सो जिसको दिक्कत है काइंडली गेट लॉस्ट। मेरे को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम लोगों का एक व्यू बंद हो गया तो या फिर कम हो गया तो ब्लॉक का भी ऑप्शन आता है, ब्लॉक कर दो, नॉट इंटरेस्टेड कर दो, नहीं आएगा। विनोद क्या फील कर रहा था? विनोद खुद टूटा हुआ था भाई। गुंजन ने बस मुझे धोखा नहीं दिया है, गुंजन ने उसके खुद के दोस्त को भी धोखा दिया है। वो तो शो के बाहर से एक दूसरे को जानते थे। विनोद तो हम जब दोनों वोट आउट हुए, विनोद तो वो चीज डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि गुंजन ने उसको वोट आउट किया है। इवन आई वाज़न्ट रेडी टू डाइजेस्ट कि गुंजन और किलिंग पी ने मेरे को वोट आउट किया है। ये सारी चीजें नहीं दिखाई है। राज के बोलो राजे, नहीं समझी मैं शुभांगी, नहीं समझी मैं। सब अलिफिया को वोट करके बिट्रेड की बात मत कर बहन। अलिफिया और मेरी बात थी नहीं भाई साहब, अलिफिया और मेरी बात थी नहीं। मैंने अलिफिया को कभी शब्द नहीं दिया कि अलिफिया मैं तुझे नहीं। और वन मोर थिंग, चलो अलिफिया की बात निकली है ना तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि अलिफिया का जो टॉपिक है, तो ये जो डबल ढोल की आदमी है ना, फिर ये बोलता है मैं शेर हूं और मैं दहाड़ता हूँ। अब एक घंटे का शेर कौन होता है पता है क्या? शेर होता है कि भाई जो किसी से नहीं डरता है, डर नाम की चीज होती नहीं, उसको शेर बोलता है। तो क्या ये कौन सा शेर है गाइज? ऋषभ और अलिफिया को निकालने का प्लान था हर्ष अरोरा का। और अगर मेरे गैंग से कोई भी मुकरा, फिर मैं बताती हूँ, मतलब खूब अच्छे से बोल। अच्छा या सो अलिफिया और ऋषभ को निकालने का प्लान ही था हर्ष का।
हर्ष की फटती थी ऋषभ से, बिकॉज हर्ष को पता था रिया गैंग में जब तक ऋषभ है, ऋषभ इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड ये हर किसी को पता है, जो लोग देख रहे हो, जो लोग नहीं भी देख रहे हो, सबको पता है कि भाई ऋषभ इज स्ट्रॉन्ग, तो वो सबसे ज्यादा थ्रेट बनने वाला है। एंड हर्ष को पता था कि अगर ऋषभ को मेरे से तो नहीं लड़वाएंगे, मेरे साथ तो टास्क नहीं खिलाएंगे, ऋषभ के साथ किसको खिलाएंगे, लड़कों के साथ ही खिलाएंगे, तो उसको हमारे गैंग से अगर कोई खेलने जाएगा तो वो हर्ष ही जाएगा, तो उसकी फटती थी। इस वजह से हर्ष ने बोल के रखा था कि ऋषभ को निकालना है। ठीक है, ये हो गए। अलीफिया वाली बात, अलीफिया तो थी ही नहीं, अलीफिया को निकालना है ये खुद हर्ष ने बोला है। और फिर ये इसने क्या किया है कि अलीफिया के लिए वोट्स तो दिलवा रहा था, बट उसने अपनी सेव करा ली कि भाई मैंने तो अलीफिया को नहीं निकाला, अलीफिया को निकाल कौन रहे थे, बाकी के लोग गैंग मेंबर्स निकाल रहे थे, मैंने तो हिना को वोट आउट किया था, हिना को निकालने की बात हुई नहीं थी। हर्ष ने खुद बोला था अलीफिया को निकालना है, तू खुद बोल रहा है अलीफिया को निकालना है, तेरी खुद की इतनी घटिया प्लानिंग। और फिर देखो प्रिंस सर का वो अच्छा वाला कार्ड भी तो खेलना है, दैट्स व्हाई तू अलीफिया को वोट नहीं कर सकता है। क्या ही भाई, इसको डर नहीं कहते तो और क्या कहता है यार, ये क्या है, ये अगर डर नहीं है तो क्या है भाई। पहले के रोडीज ना लिटरली ऐसे थे भाई, मुंह पे थे भाई, मतलब डर नाम की चीज थी नहीं पहले वाले रोडीज में। ऐसा हो गया ना, इधर हर किसी की फटती है, अगर फटती है तो आए क्यों हो भाई, क्यों आए हो फटती है तो। हाँ, शी वॉज गाइज, ये अभी जितनी भी बातें चल रही बिट्रेयल की, दिस इज अबाउट गुंजन एंड किलिंग पी। आकाश थापा एंड योगेश रावत नहीं योगेश शर्मा, ये मेरे लाइक आई फेल्ट एज इफ, क्या बोलूं भाई, आकाश थापा एंड योगेश शर्मा से तो मैंने सीरियसली खुद से मैंने ट्राई किया था कि मैं इनसे अच्छे टर्म्स पे रहूं, इनके साथ अच्छा बॉन्ड बनाऊं। क्यों, अगेन क्यों, बिकॉज हम दोनों के गुरु एक ही है, वैभव सर। हम दोनों ने रियलिटी शोज किए हैं, उन्होंने भी रियलिटी शोज किए, मैंने भी डांसिंग रियलिटी शोज किए, सो बहुत सारे म्यूचुअल्स है, एंड मेन चीज तो गुरु ही एक है। तो ऐसा हो गया था कि भाई इनके साथ तो हो ही जाएगा यार, एंड इस वजह से इनके साथ अच्छी बात बनाने की कोशिश करी थी, बट डबल क्रॉस यार, डबल क्रॉस, क्या बोले। निकालना है तो रुचिता को निकालो। तुम्हें हर्ष ने ये भी बोला है कि अगर नेहा गैंग से किसी को निकालना है तो रुचिता को निकालो। तुम्हें जर्नी पे जाने से पहले ही इतनी अगेंस्ट बातें नहीं करनी चाहिए थी हर्ष के अगेंस्ट, दैट वाज द रीजन। सो गाइज, या फर्स्ट थिंग, हर्ष के बारे में जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज थे मेरे खुद के थे, मैं किसी से डरती हूं नहीं। सो मुझे जो लगा मैंने वो वहां पे बोला। अगर तुम्हें उस चीज से दिक्कत है, आई एम टॉकिंग टू हर्ष डायरेक्टली, अगर उस चीज से दिक्कत है तो मेरे मुंह पे बोलो। एंड अगर तुम लोगों को मेरे पीछे ही प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है, मेरी खुद की गैंग हर्ष की रश्मिता को बचाओ रुचिता को निकालो, तो फिर यूनिटी की बातें मत पेलो। दिस इज नॉट फकिंग यूनिटी, दिस इज नॉट यूनिटी। मैं किसी और गैंग में होती, तू मुझे उड़ाता भाई, मान लेती, तेरे को मान लेती। मैं भी दूसरी गैंग में अगर होती तो ऑफकोर्स मेरा वोट तेरे लिए ही आता, ऑफकोर्स दैट इज अनसेड। बट अगर तुम लोग एक ही गैंग में हो एंड देन अगर इफ आई टॉक अबाउट यू एंड देन तुम लोग अगर यूनिटी की बातें पेल रहे हो, यू डोंट डिजर्व टू टॉक अबाउट यूनिटी एंड फकिंग शिट। एंड फिर इतनी भाई झूठी बात है भाई, फिर फुटेज के लिए इतना रोन दोन। एक तो आई डोंट नो, मेरे झगड़े हर किसी से पूछ लो भाई, मेरे झगड़े नहीं थे भाई, मेरा वो गुस्सा था अबाउट बिट्रेयल टुवर्ड्स किलिंग पी एंड गुंजन। निशी खुद से बीच में कूदी है, सब कुछ काट दिया है, सब कुछ काटा है। निशी को चाहिए था कि वो फर्स्ट ना ही टास्क में दिखी, पीआई में तो एल्विस सर के लिए उसने क्या क्या बोल दिया, इसलिए एल्विस सर की आर्मी तो मस्त से ले ही रही है, वो तो देख ही रहे। फिर उसको पता चला अभी हेट मिल रही है, हम टास्क में नहीं दिखे, हम वोट आउट में भी नहीं दिखे। शिट यार, हरताज ने हर्ष ने लाइमलाइट ले ली, रोहित ने लाइमलाइट ले ली, रोहित ने मस्त परफॉर्म किया, योगेश रावत ने मस्त परफॉर्म किया, तो अब मैं दिखूंगी कैसे। रुचिता भी निकलते निकलते लड़ रही है, तो वो गुंजन एंड किलिंग पी के साथ ही झगड़ा कर रही है। मुझे एक बात बताओ, सिग्मा मेल थे ना प्रिंस सर की गैंग में, अगर मैं बोल रही थी मेरे साथ रोहित क्यों नहीं लड़ा, मेरे साथ मन्नू क्यों नहीं लड़ा? अरे भाई जिसने लिखा था लाल परी, वो जो वैलेंस है, वो भी नहीं लड़ा, आकाश थापा भी नहीं लड़ा,
किलिंग पी बोल रही हूँ, निशी क्यों लड़ी? अगर मैं प्रिंस गैंग को पूरी को बोल रही हूँ, अगर उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं पूरी गैंग को बोल रही हूँ, तो गैंग के लिए तो ऐसे जान देने वाले लोग तो खड़े थे उधर। मन्नू तो सगा था प्रिंस सर का। मन्नू क्यों नहीं बोला? बिकॉज उसको पता था, उसको उतना दिमाग है भाई साहब कि भाई मेरे झगड़े है ही नहीं, बीच में पढ़ू क्यों मैं? ये रुचिता मेरे से बात कर ही नहीं रही है, रुचिता किसी और से बात कर रही है। बट नहीं, इनको पता था मेरे को फुटेज तो मिला है नहीं, तो बीच में तो कूदना है, तो फिर कैसे कूदे? रुचिता को बोल देती हूँ, निकल रही है वैसे भी, क्या ही बोलेगी भाई फाड़ के आ जाऊंगी, वो करके आई हूँ मैं। बस बातें नहीं पेलती कि इसको रेप्टा जड़ दूंगी, उसको रेप्टा जड़ दूंगी। पहली चीज तो रेप्टे वेप्टे की बातें तो मैं करती हूँ नहीं, बिकॉज हमारे इधर बेवजह मारते हैं नहीं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पहली चीज हमारे इधर मारते है ही नहीं। वी डोंट बिलोंग टू क्रिमिनल फैमिलीज, वी डोंट बिलोंग टू क्रिमिनल, आई डोंट बिलोंग टू क्रिमिनल फैमिली, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। हाय गाइज, क्या यार, बहुत बहुत बुरा लग रहा है यार, बहुत बुरा लग रहा है। इतनी घटिया प्लानिंग भाई। मैंने बोला था यार एल्विस सर के गैंग के साथ, सब लोग बोल रहे थे भाई, सब लोग बोल रहे थे। पूछ लो, मनमीत से पूछ लो, जोरावर से पूछ लो। अभी जोरावर पता नहीं भाई किसके साइड से बकेगा, बिकॉज अब तो प्रिंस सर उसके साथ है। तो मनमीत से पूछ लो, सिमरन से पूछ लो, जिमी से पूछ लो, बाकी सब लोग, एवरीवन वाज लाइक एल्विस सर के गैंग के साथ अलायंस बना लेते। बट नहीं नहीं यार, नहीं। आई डिड मिस यू आफ्टर यू वर गॉन। आई एम सॉरी अलिफिया, बट ब्रो मैंने तुझे कोई वर्ड नहीं दिया था, एंड मेरे तेरे से झगड़े थे ही नहीं। मेरे झगड़े थे ही किलिंग पी और गुंजन के साथ। निशी ने तो खुद से अपनी अभी बोलती मैं भाई, ये अगर ना क्या है ये निशी में कुछ स्ट्रेंथ नहीं है ब्रो। भाई अगर तुम लोग पीआई में आते हो, यू कम अनप्रिपेयर्ड, यू डू दैट चक्रासन एंड ऑल। मैं डांस क्लास लेती हूँ बाय द वे, एंड मेरे डांस क्लास में ना 3 साल के बच्चे आते हैं, वो भी करते हैं ये सारी चीजें बाय द वे। रुचिका अलिफिया को लाइव में लो। हाँ, अलिफिया खुद क्लियर कर देगी भाई। और अलिफिया अगर तू झूठ बोली, कैसे ज्वाइन कैसे करते हैं भाई? भाई आते तो रहना, लाइव आते रहना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, जिसके साथ गणपति बप्पा है ना, उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता है। मिस कर लो मुझे, जब तक कर सकते हो तब तक मिस कर लो, उसके बाद नहीं होगा तो देखा जाएगा। मतलब लोगों को किसी का तो किसी से भी तो भरोसा हो ना। एक तो ये बहन हिंदी मराठी का लफड़ा भाई, डांस की पावर। हाय हाय रुचिता, हाय, हाउ आर यू? वेरी बैड एट दिस। आई गेट इट, आई गेट इट। देखो, या तो तुम जाते या मैं जाती, ऐसा ही कुछ होने वाला था। ओके अभी तो सो गेम में हमने परफॉर्म करने भी नहीं मिला तुम्हें, इसलिए मुझे ज्यादा दुख था, इसलिए मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती थी एट द एंड मोमेंट, तेरा क्योंकि झगड़ा, वो तुम्हारा मोमेंट था। और ये तुझे भी पता था कि मेरा झगड़ा तेरे से नहीं था। मेरा झगड़ा था ही किलिंग पी और गुंजन से, बिकॉज उन दोनों ने मुझे बिट्रे किया। उन दोनों ने शब्द दिया था कि रुचिता तुझे नहीं निकालेंगे। पर समझो, अगर उनने तुम्हारी जगह किसी और को वोट डाल दिया होता तो फिर उनके गैंग का मेंबर चला जाता ना, इसीलिए तुम वैसे भी सोच सकते हो, जैसे तुमने भी डाला मेरे खिलाफ, ब्रो अगर कुछ तो रीजन होगा। बहुत सारे लोग थे मेरे गैंग में जिनकी गुंजन के साथ और तुम लोगों के साथ भी, एंड यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट हुम, तुम लोगों से बात नहीं थी उस इंसान की, बट नहीं, स्टिल दोज टू चोज कि वो लोग बिट्रे करे। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि भाई तुम लोगों ने क्यों बिट्रे किया, बट एटलीस्ट खुद के फ्रेंड्स के लिए स्टैंड तो लो। अगर तुम लोग दोस्त बोल रहे हो ना, तो दोस्ती दिखाओ। एंड आई जस्ट वांटेड टू क्लियर वन थिंग, क्या क्या राय है, जो वो रेसिस्ट कमेंट की भाई वही उड़ा दी। वो उड़ा तो दी, वैसे वो गलत तो था, पर तुम अपने ऑडियंस को बता सकते हो, वो तो पता चल ही जाएगा लोगों को। आगे तो और भी आना है लोगों का, जहाँ पे वो इतनी बुरी चीजें बोलते हैं जो सोचा भी नहीं जा सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई जा रहा है तो एटलीस्ट उसको उतना रिस्पेक्ट दो, उसको उतना टाइम दो, क्योंकि सब अपने एक सपना लेके जाते हैं। और अगर वो चला जाता है इंसान तो बहुत दुख होता है, और मुझे तुम्हारे लिए भी हो रहा है, इसीलिए नो मैटर वॉट जो भी हमने बोला इट्स भाई फाइन, बट कोई जाता है तो दुख तो होता है। सबसे पहली चीज तो हर्ष की घटिया प्लानिंग कट कर दी। गुंजन की लिंक पी वो के तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे ही गैंग से ये पूरा शक, खेल हुआ है,
गैंग मेंबर फिर तुमने वो जो अग्रेशन था वो हमारे गैंग में निकाला, इसलिए हम लोग सबका दिमाग खराब हो गया था कि भाई तुम्हारी गैंग से पूरी प्लानिंग आई है और फिर अब जाके तुम हमें ही बोल रहे हो कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। वो तुम्हें पता चलेगा धीरे धीरे इवेंचुअली में भी। भाई जिनको नहीं पता अलिफिया के भी ऑडियंस को और मेरे भी ऑडियंस को, मुझे निकालने की प्लानिंग है मेन हर्ष की थी। हर्ष ने बोला था रश्मिता को मत निकालो, रुचिता को निकालो, एंड देन यू से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई तुझे फर्क पड़ता है, तुझे पड़ता है फर्क कि तेरे बारे में कोई सच बक रहा है, एंड दैट्स व्हाई यू सेइंग दिस। एंड भाई रेसिस्ट कमेंट काट दी भाई, कितना ग्लोरीफाई कर रहे हो उस बंदी को, भाई कितना ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आई डोंट नो तुम मैन। बता दो ना ऑडियंस को व्हाट इट वाज, इफ यू वांट टू शेयर, योर आई डिड ऑडियंस शुड आल्सो नो। भाई, लिटरली बंदी जा रही हो, तुम जाते जाते उसको काली वाली बुला रहे हो, इतने डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स दे रहे हो, एंड लिटरली फिर तुम लोग खुद को इन्फ्लुएंसर्स बुलाते हो। तुम लोगों की है ही नहीं उतनी लेवल की तुम लोग खुद को इन्फ्लुएंसर्स बोल पाओ। इन्फ्लुएंसर्स डोंट डू दिस फकिंग शिट, बट यू डिड इट ऑन पर्पस बिकॉज यू वांटेड टू लुक कूल, बट दिस इज नॉट बीइंग कूल। ये तुम्हारी घटिया सोच को दिखाता है। एंड अलिफिया, मैंने जब तुझे वोट आउट किया तब भी मैंने बोला कि दिस इज नथिंग अगेंस्ट यू, मैं बस मेरी तलवार किसी के ऊपर ढकेल रही हूँ, बिकॉज आई न्यू इट कि हर्ष ने पूरी फील्डिंग बिठा के रखी है। बट हमारे बट केस में भी वैसे ही हो गया था फिर कि किसी को तो टारगेट करना ही है, तो क्योंकि हमने किया नहीं अगर तो कोई तो निकलना ही है। सो गैंग थे और लोग जो अनसेफ थे और जिनसे तुम लोग बात नहीं करते थे। और किसी का कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था ही तुम्हारे गैंग में, और तेरा ही था। अब वो भी एक बात बोल सकते ना कि कुछ लोग को थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में, जैसे मुझे भी थोड़ा टाइम लगा सेटल होने में। आते ही तुम ऐसे गेस वर्क कर दोगे कि यार इससे मेरा कनेक्शन, इससे मेरा कनेक्शन, ऐसा नहीं होता। हर्ष बाप है तुम्हारा, नहीं है मेरा बाप वासुदेव जामदारा है, तो हर्ष मेरा बाप नहीं है। थैंक यू सो मच, आपको कुछ गलत फहमी हो गई होगी, बट गेट लॉस्ट, नहीं है मेरा बाप। कंटिन्यू। नहीं तो बस यार, बस मेरे को एक ही चीज का दुख है, तुम्हें टास्क करने नहीं मिला। बिकॉज एक होता है ना कि तुम्हें एक इंसान का टास्क देखो और फिर तुम उसको वोट आउट कर दो इस बेसिस पे कि वो स्ट्रांग है या वीक है, जो भी है, पर एटलीस्ट एक मौका मिलता है ना सबको। तो दैट वाज द वन थिंग दैट आई फेल्ट बैड अबाउट बोथ ऑफ यू, दैट्स व्हाई आई रोट सॉरी ऑन विनोद्स कार्ड आल्सो, कि भाई टास्क करने नहीं मिला, इस बात का ज्यादा दुख रहेगा तुम्हारे जाने से। बिकॉज यू आर अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, पीआई में भी देखा था, एंड लेट मी टेल यू पर्सनली, तुम्हारा पीआई वाज द बेस्ट पीआई अकॉर्डिंग टू मी। जितने भी मैंने देखे हैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा ही बेस्ट पीआई रहा है अभी तक। तो उसके बेसिस पे फिर और तुम्हारी ऑडियंस भी देखी, तुम चली गई इतना जल्दी, बट व्हाट अ एग्जिट, यू नो, आई शुड से व्हाट एन एग्जिट विद अ बैंग। मतलब सारे एग्जिट्स विद अ बैंग हो रहे हैं इस सीजन, सो मजा आ रहा है। फिर लोग भाई जाते चलते बोलते हैं, धमकियां देते हैं, रेपटे वेपटे जड़ेंगे, जैसे इनका बाप का शो है। भाई बाप का शो फिर भी रेपटे नहीं जड़ सकते, मेरे बाप का शो ना होता तो भी मैं नहीं जड़ सकती। भाई ऑल टॉक नो कॉक वाला सीन है, वो पता चलेगा धीरे धीरे। एग्जैक्टली। भाई दम तो है नहीं, बस ये जड़ दूंगी वो जड़ दूंगी, फिर अगर आगे आई मैं सामने तो क्यों फट गई, क्यों फट, फिर प्रिंस सर को देखे जा रहे, प्रिंस सर थोड़ी मारने वाले मुझे प्रिंस सर नहीं मारने वाली थी, तू मारने वाली थी तो मारती ना। इतना दम होता लोगों में इतनी जल्दी हाथ उठा देने का, तो बस फिर क्या ही था, शो ही नहीं बनता ना, सब मारपीट ही कर रहे होते। अरे भाई सी, तेरे लिए वोट्स आए थे, चल तू झगड़ रही है, अंडरस्टैंडेबल। किलिंग पे गुंजन से झगड़ा था मेरा, अंडरस्टैंडेबल। आई डोंट नो व्हाई द फक वो बीच में कूदी। फुटेज नाम की एक चीज होती है रुचिता, फुटेज के लिए कोई कुछ भी मनु, कर सकता है। तुम लोगों को रिप्रेजेंट करता है ना प्रिंस गैंग को, वो कुछ नहीं बोला, और ये बहन बोल रही हो प्रिंस गॉड में है, हट के। ट्रू। और हिना ने भी तो सिर्फ ऑब्वियसली मुझे धोखा दिया है, ये लिटरली मैंने उसके लिए स्टैंड लिया था, वो पार्ट उन्होंने दिखाया नहीं, बट एटलीस्ट वोट आउट में मैं बोल पाई कि मैंने उसके लिए स्टैंड लिया था, एंड शी बैकस्टैब मी, लिटरली बैकस्टैब। पहला डबल क्रॉस हो गया मेरे साथ सीजन का। अब मेरी आंखें खुल चुकी है एट दिस पॉइंट कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। तो इस बात का दुख तो हुआ, वैसे क्या ही बोल सकता है, पर अभी आगे आगे देखते हैं क्या होता है। बट यार रुचिता, व्हाट डू आई से। तो बट सीन क्या है पता है, जिन लोगों में टैलेंट होता है ना उनके साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाता है। और रोडीज ने और शो, मेरे में ना इतना टैलेंट है, मुझे खुद में इतना भरोसा है ना कि मुझे इतनी सारी स्किल्स आती है कि मैं कुछ ना कुछ जिंदगी में उखाड़ तो लूंगी। बस बातें पेलने आती नहीं है मुझे, बस उतना ही नहीं आता, उतना वो भी आता है, एंड उनके सारे बाकी चीजें भी है। सो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी, इन्फ्लुएंसिंग छोड़ के, वो भी इतनी घटिया वाली। एपिक। टॉक टू यू लेटर, मैं यस, कहती हूँ अभी सी यू, ऑडियंस। सी यू गाइस, सी यू रुचिता, बाय बाय। बाय।
टीना को लाइव लो, मजा आहा, ये लाइव वायरल हो गया अब यार। रोऊंगी नहीं आज, आज तो रोने धोने का मौका है ही नहीं भाई। सॉ योर इंस्टा फॉलोअर्स एंड हर इंस्टा फॉलोअर्स। बकचोद लोगों के फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, जिनमें अक्ल नाम की चीज उतनी होती नहीं है। यही घटिया इन्फ्लुएंसिंग करते रहते हैं, प्योर टैलेंट पीछे ही रह जाता है। इसी वजह से चार ठुमके लगा देते हैं और उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं ना। जो रियल टैलेंट, जो रियलिटी शोज एक्चुअल में असली डांसिंग करते हैं, असली आर्ट दिखाते हैं, उनके फॉलोअर्स बहुत कम रह जाते हैं। बिकॉज nowadays nobody is fucking interested in watching your talent. Everybody wants to just, you know, the reality, you know it. हाँ, बहुत दोगले लोग हैं भाई, बहुत दोगले लोग हैं। गुंजन राइट नाउ इन माई लाइफ, मेरे में इतना गुस्सा है ना, वो निकल जाएगा भैया, वो निकल जाएगा। एंड सीन क्या है ना, उसके तरफ से मुझे नहीं पता कि उसने कितनी दोस्ती, उसने दोस्ती तो रखी नहीं, उसकी तरफ से क्या था क्या नहीं पता नहीं, बट मैंने दिल से उसको छोटी बहन माना था, दिल से माना था। तो मैं ना उसको देख के ना पिघल जाऊंगी भाई। एंड मुझे नहीं चाहिए कि मैं ना उसको कुछ बोलूं वापस से, ये सारी चीजें हो चुकी है एंड वापस से नहीं बोलना है। तुम लोग दोस्त दोस्त बोलते हो और फिर तुम अपने बहन का, तुम तुम्हारे दोस्त का ही सपना खा जाते हो। बिल्कुल तुम लोगों को बुरा नहीं लगता यार। यू न्यू it. There were other people too who didn't deserve to stand over there, man. Who didn't deserve it. बट फिर भी तुमने चुना उस इंसान का सपना खाना जिसने इतनी मेहनत करी है और तुम लोगों का इतना अच्छा दोस्त है। सलाम है ऐसी दोस्ती को, सलाम। And now I feel so lucky कि I have so limited people in my life and each and every one of them is a diamond. ये तुम्हारे रोडीज की नकली दोस्तियां, नकली झगड़े, नकली दुश्मनी, फुटेज की ये तुम्हारे ये मारपीट धमकियां, जिससे घंटा कोई नहीं डरता है। अगर ये शोज में अगर ऐसे ही रेपटे जड़ते रहते हैं ना, तो रोडीज के जितने कंटेस्टेंट थे आज तक के 200-300, सबके घर में खून खराबा हो जाता। एंड अगर तुम ये चीज पे भी अगर एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि हम मार सकते हो, तो तुम्हारे जितना गिरा हुआ इंसान मेरे मेरी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। बिकॉज मैंने स्टोरी भी डाली थी कि जब आप में टैलेंट ना हो तो आपको मारपीट का ही सहारा लेना पड़ता है। जब आप में एक भी स्किल ना हो, टैलेंट ना हो, स्ट्रेंथ ना हो, कुछ भी ना हो, तब तुमको बस बातें पेलनी आती है और तुमको गुंडागर्दी का ही सहारा लेना पड़ता है। कौन करते है गुंडागर्दी, कौन करते हैं? जिनको पता है भाई मैं कुछ उखाड़ तो नहीं सकता, बट अगर मुझे किसी ने कुछ बोला तो उसको मार तो सकता हो। क्या फर्क है यार तुम लोग और क्रिमिनल्स में? किसने रेसिस्ट कमेंट दी? निशी तनवर, उसने रेसिस्ट कमेंट पास की थी वैलेंस महाशय ने, जो खुद को रोस्टर मानते हैं, जिन्होंने विनोद के लिए इतनी घटिया बात कही। विनोद ने तो कुछ उखाड़ा भी नहीं था यार उसका, विनोद ने तो कुछ भी नहीं बोला था। मतलब मुझे तो उस बंदे के लिए इतना बुरा लग रहा है। विनोद विनोद भी इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर था, उसका पीआई देखा है भाई। भाई एक पुशअप नहीं मारा जाता है तुम लोगों से। भाई बंदा आसमान में रहता है, जमीन पर आता नहीं है, इतना टैलेंट है। पर तुम लोगों को बोलना उसी इंसान के लिए गंदा है जो, और ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं ना जो, जिसने जिंदगी में जो खुद नहीं कुछ कर पाते यार। मुझे इस चीज के लिए बुरा लगता है। वो बंदे ने तो कुछ बोला भी नहीं था किसी के लिए, फिर भी अगर उसको इतना गंदा बोल सकते तो भाई मैं तो कौन ही हूँ। भाई उस बंदी ने, वैलेंस ने लाल परी बोला था, दैट गर्ल निशी तनवर, दैट रेसिस्ट गर्ल, उसने बोला तू लाल परी नहीं तू काली परी है। शी पास द रेसिस्ट कमेंट। उसके बाद की रियलिटी मैं ये यूट्यूब पे भी वीडियो डालूंगी, मैं किसी की बात से डरती हूँ नहीं, तो ये सारी चीजें बाहर आएगी। रणविजय सर ने निशी तनवर को साइड में बुला के लिया एंड एवरीवन वाज लाइक ये क्या बोल रही है, ये क्यों बोल रही है, वो जा रही हो तो अभी जाते जाते उसको इतना डेरोगेटरी स्टेटमेंट पास करे। रणविजय सर ने वो लड़की को साइड में बुलाया। रणविजय सर सेड कि प्लीज ये सब मत बोलो, ये बहुत रेसिस्ट जा रहा है बाहर। एंड तब भी मैंने बोला था कि प्लीज आई रिक्वेस्ट रोडीज के मेकर्स को, क्रिएटर्स को कि प्लीज ये मत काटो।
ये लोगों को असलियत दिखने दो कि ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स 1-1 1.5 लाख लेकर बैठे हैं, जो खुद को इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, ये काय का घंटे का इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये लोगों को देखने दो. दिस इज नॉट यू फकिंग इन्फ्लुएंस पीपल. Passing derogatory statements, passing racist comments, and being cool and feeling cool about it. This is not it. This is not cool. एंड तब भी मैंने रोडीज वालों से रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर, कि ये कमेंट काटो मत, ये रखो. ये क्यों रखो? कि लोगों को दिखे कि कैसे कैसे रेसिस्ट लोग भरे इस रोडीज में. मैं इधर शो को बुरा नहीं बोल रही हूँ, मैं इधर इन्फ्लुएंसर्स, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स को नहीं, ये जो इन्फ्लुएंसिंग का जो टैग लेके घूमते हैं और फिर उसके पीछे इतनी घटिया रोस्टिंग और इतनी घटिया डेरोगेटरी स्टेटमेंट पास करते हैं ना, मैं उनको बोलती हूँ. यही चीज जब बाहर के देश में होती है ना, फिर हमें बहुत गुस्सा आता है, हमें बहुत गुस्सा आता है. फिर हम ना वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं यार, कि यार ये इंडियंस के साथ कितना बुरा हो रहा है. अरे तुम खुद इंडियंस को कितना गंदे वे से ट्रीट करते हो भाई. तुम खुद कितना ट्रीट करते हो गंदे वे से. जस्ट बिकॉज आई कम फ्रॉम लाइक गांव से आ रही हूँ, कोल्हापुर से उठ के आ रही हूँ, गांव की लड़की हूँ, या फिर महाराष्ट्र से आती हूँ, तुम लोगों ने इसको काली वाली बोल दिया, तुम लोगों को बहुत कूल लग गए, हम तो दिल्ली से है, इधर से है, उधर से. ऐसा नहीं होता है राजा. हम सारे इंडियंस है और हम इंडिया में रहते हैं. और अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि तुम लोग ये सारी घटिया चीजें बोल के कूल लग रहे हो, वो तो बन गई ना यार कूल. भाई आई रियली विश वो नहीं काटते यार, वो नहीं काटते. आप लोगों को मेरा गुस्सा ना, आप लोगों को समझ आता वो गुस्सा क्यों था. ये इतना बेवजह गुस्सा नहीं कर रही हूँ मैं. बहुत बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा. सपोर्टेड ऑलरेडी जो फेमस लोग हैं उनको गैंग लीडर्स ने पहले ही फील्डिंग बिठा के रखी थी हर्ष को बचाने के लिए. हर्ष ने भी सेटिंग करा के लिखे दी खुद की. खेल गया बंदा इतनी घटिया वे में, गंदी प्लानिंग, और फिर यूनिटी के बातें पेलते ये लोग. और फिर ये आते घटिया इन्फ्लुएंसर्स, तो खुद को इन्फ्लुएंसर्स का टैग तो दे देते हैं, बट इतनी घटिया घटिया बातें बोलते हैं. मत रहो तुम लोग इंडिया में. तुम लोगों को अगर हम लोग काले लग रहे हैं ना, आई थिंक यू शुड गो एंड स्पेंड योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन अब्रॉड. देन लेट्स सी. फिर देखना रेसिज्म क्या होता है. फिर तुम लोगों के ऊपर जब रेसिज्म एक्चुअल में होगा ना, तो फिर पता चलेगा उसका इम्पैक्ट कितना होता है, कितने बुरे वे में वो सारी चीजें हर्ट करते हैं ना, फिर पता चलेगा. जितने लोग हंस रहे हैं ना, यू गाइस आर सो इनसेंसिटिव यार. यू डोंट यू you don't deserve my love, my attention, my respect. You don't deserve to, क्या बोलो अब, you don't deserve anything. You are such insensitive. You are such insensitive. मतलब किसी के ये ऊपर ये सिचुएशन पे अगर तुम लोग हंस रहे हो, तो तुम्हारे जैसे निकम्मे और बेशरम इनसेंसिटिव लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे. दिस इज रियल. लाइफ पे आके चिकनी चुपड़ी बातें करना, दिस इजंट रियल. ये जो है ना, ये रियल है. और तुम लोगों को अगर ये सारी चीजें, ये नॉइस पोल्यूशन, नाटक वाटक शाटक जो भी लगता है, दिस इज रियल, दिस इज रियलिटी. तुम लोगों को जो पसंद है ना, आगे देखोगे. ये रुचिता ने क्यों बोला था ना, फिर आगे देखोगे. और फिर तुम ही लोग हो कमीनो, तुम ही लोग हो जो मेरे को सपोर्ट करोगे. तुम ही लोग सपोर्ट करोगे. बिकॉज तब ना देखोगे आगे, यही चमन लोग हैं जो लड़ेंगे, एक दूसरे को गाली बकेंगे, रेपटे जड़ेंगे, फिर एक ही थाली में बैठ के खाना खाएंगे. बिकॉज इनमें है ही नहीं वो असलियत, है नहीं, रियलनेस है नहीं, सब झूठा इनका. और मैंने तब भी बोला था ना कि स्किल्स वैल्यूड नहीं है. तुम लोग कितना खुद के ऊपर काम करके आते हो, कितना शार्पन होके आते हो. तो ऐसा होता है ना कि रोडीज में भाई सपना होता है. तुम लोग खुद को इतना तैयार करते हो, घिसते हो घिसते हो घिसते हो घिसते हो, और फिर वो खुशी होती है कि भाई इतने सालों की मेहनत, इतने साल खुद के ऊपर काम किया, ये सारी चीजें करके हम सिलेक्ट हुए, रिस्पेक्ट कमाइए.
बट तुम लोग कनेक्ट नहीं हो पाए गैंग लीडर से बिकॉज तुमने कुछ रोना धोना किया नहीं. यू डोंट बिलोंग टू एनी स्पेसिफिक कम्युनिटी, एनी स्पेसिफिक सिटी वेर यू कैन फ्लेक्स योर वॉयलेंस. हम महाराष्ट्र के लोग हैं यार. हमारे जुबा पे पहले ना शक्कर ही होती है, बट पंगे लिए ना तो मिर्चियां भी आ जाती है. तेरे में कौन सा स्किल्स है भाई? पिया है क्या? चश्मा लगा के देखा था या हेड स्टैंड में देख रहे थे जो उल्टा दिखा था? बहन के पकौड़ो. डांस के तेरे चाचा ने किया था. लाठी घाटी तेरे चाचा ने की थी. जिम्नास्टिक्स तेरे चाचा ने किए होंगे. मैं तो कुछ करके ही नहीं आई. हाँ, वो तो कोई और ही कर रहा था. मे भी तेरा चाचा ही कर रहा होगा. अल्लाह. और अगर मेरे साथ ये सारी चीजें करोगे तो तुम लोगों को जवाब मिलेंगे. मैं डरती नहीं हूँ किसी के बाप से. ऐसा ऐसा जवाब मिलेगा ना फिर. एक तो पहली चीज, ये जो फेक अकाउंट है ना, ये सारे बंद करो. क्या गिलिंग टी एंड गुंजन आर डूइंग लाइफ? दे नीड इट ना. दे नीड इट टू गो लाइफ नाउ. इतनी घटिया वे में बिट्रे करोगे तो लाइव आना तो पड़ेगा यार. आई विश तुम लोग ना मुझसे रिलेट कर पाते, तुम लोग मुझसे कनेक्ट हो पाते हैं अगर वो सारी चीजें दिखाते हैं. बट स्टार्टिंग से डिसकनेक्टेड हूं मैं बिकॉज उन लोगों ने जो एक्चुअल में दिखाना चाहिए वो लोगों ने वो दिखाया नहीं. द वे दीज पीपल वर सो कन्विंसिंग ना, तुम लोगों ने वो देखना चाहिए था. ऐसा लग रहा था भाई अलायंस तो अलायंस में भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी. एंड जैसे अभी योगेश रावत एंड रोहित के फ्रेंडशिप के मिसालें दिए जा रहे, मे भी ऐसा लग रहा था कि इनके साथ भी मेरा वैसा सा कुछ सीन हो सकता है बिकॉज मुझे उनका नहीं पता गाइस. बट इन दो लड़कियों से मैंने दिल से कनेक्ट किया था, दिल से. बट दे बिट्रेड मी. बिट्रे नहीं था. देन व्हाट वाज इट यार? व्हाट वाज इट? यू गाइस गेव मी अ वर्ड. Killing P though because 12 other people voted for you too. मैं सबके नाम ले रही हूँ बट क्या है ना, मे बी आपने अभी ज्वाइन किया होगा. मैं बहुत लोगों के नाम ले रही हूँ बट इन लोगों के बाउलट अन्नो, इन लोगों के नाम मैं ज्यादा ले रही हूँ बिकॉज आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम. बिकॉज दीज टू गेव मी देयर वर्ड कि तेरे को नहीं निकालेंगे बिकॉज यू आर आवर फ्रेंड. इडियट्स. गाइस जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड. सारे आज दुखी मेरे घर में, क्या करे. सब लोगों के इधर झगड़े ही चल रहे. सारे दुख है. एंटरटेनमेंट टास्क में फाड़ देते. आई एम डैम श्योर यू वुड हैव डन लवली. रोना नहीं आज. या मतलब मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, कोल्हापुर से हूँ. तो मुझे चाहिए था कि मैं एंटरटेनमेंट टास्क में अपनी लावणी लेके आऊं. इन लोगों को दिखाऊं कि लावणी कहते किसको है. और जो हम इतना मैंने गाइस बाय द वे जिनको नहीं पता है, मैंने पीआर में लावणी नहीं की थी. दैट वाज अ फ्री स्टाइल. मुझे सबको दिखाना था कि हम जो प्राउडली स्टेट करते हैं व्हाट इज लावणी, मुझे दिखाना था वो लावणी क्या होता है. बट उधर तक जा ही नहीं पाई, ऐसे ऐसे दोस्तों की वजह से, ऐसे ऐसे घटिया प्लानिंग प्लॉटिंग की वजह से, ऐसे ऐसे घटिया लोगों की वजह से. You are great but I think you should mind your words a lot. I wish I could but I can't right now because I am disappointed. I am sad. तुम लोग जब उस सिचुएशन पे आते हो ना, एक तो पहली चीज तो तुम लोग ये जब बोलते हो ना तो मेरे को हंसी आती है बिकॉज गाइज तुम लोग अपने रियल लाइफ में भी ऐसे ही हो. मैं वही बोल रही हूँ ना, दीज आर रियल पीपल यार. ये चिकनी चुपड़ी बातें नहीं होती है. तुम लोगों को जब गुस्सा आता है तुम लोग भी गाली देते हो. तुम लोगों को जब गुस्सा आता है तुम लोग चिल्लाते हो. दीज आर नेचुरल ह्यूमन इमोशंस जो हर एक ह्यूमन को आता है. और अगर तुम लोग बोल रहे हो तुमको ये सारी चीजें नहीं होती है, तुम लोगों को गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा आने पे तुम लोग बुरा भला नहीं कहते हो, तुम तो चिल्लाते नहीं हो, रोते नहीं हो,
तो यू आर 101% लाइंग। एंड अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि नाटक है ना, तो तुम लोग नाटक कर रहे हो। तुम लोग मुखौटे चढ़ा रहे हो कि मे बी हम ऐसे है ही नहीं। तुम लोग इससे भी ज्यादा हो, तुम लोग ऐसे ही हो। बिकॉज दीज आर हाउ ह्यूमंस आर मेड, दीज आर हाउ ह्यूमंस आर गाइज। ऐसे ही होता है यार। ये हमेशा हंसते रहना, हमेशा गुड बुक्स में रहना, ये नहीं होता है। अगर ये हो रहा है ना, तो दैट मीन्स यू आर नॉट रियल, यू आर नॉट रियल। दिस इज मी। अगर तुम लोगों को मुझसे प्यार करना है, तो ये मेरे सारी चीजों के साथ प्यार करना पड़ेगा। और अगर तुमको नहीं करना है, तो मे बी योर विश। मैं नहीं क्यों कुछ कह सकती। ये सब के सालों के डबल स्टैंडर्ड्स है। एवरी वन इज डबल, हैज देयर ओन डबल स्टैंडर्ड्स, एवरी वन। व्हेन यू से शिट टू योर फ्रेंड्स सो कन्विंसिंगली कि आपको सामने वाला अंधा विश्वास करने में, अंधा विश्वास नहीं कर रही थी। ऑफकोर्स आई न्यू इट के रोडीज, सीजन के नाम ही डबल क्रॉस है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे पता था कि मेरी ज्यादा लोगों से नहीं बन रही है, बट कुछ स्पेसिफिक लोग थे और मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, ये लोग नहीं, कोई भी कर लेंगे, ये लोग नहीं। डबल स्टैंडर्ड्स, डबल स्टैंडर्ड्स तो और बहुत देखोगे तुम लोग आगे जर्नी में, बहुत। स्किल्स की रिस्पेक्ट नहीं है, एंड देन दीज पीपल कॉल देमसेल्फ एज स्पोर्ट्समैन। हंसी आती है। स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है पता है? हर किसी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। आई डिडंट get any opportunity to fight for myself. I didn't get any opportunity. I really wish कि I would have got that opportunity to prove myself. पहले टास्क में हर्ष को कुछ बोल दिया, इस वजह से नहीं, हाँ मैम ने रिप्लेस कर दिया। नहीं यार, आज नहीं। हर्ष को कुछ बोल दिया, इस वजह से नेहा मैम ने रिप्लेस कर दिया। जिमी को ले लिया, नथिंग अगेंस्ट जिमी, बट या फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, दोस्तों ने धोखा दे दिया, खुद के गैंग के मेंबर ने आपके साथ बुरा कर दिया, फिर लोग यूनिटी की बातें पेलते, फिर खुद ही दूसरों के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करो, फिर डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स पास करो। क्या बोलो यार एल्विस सर के बारे में। मैंने तब भी बोला था एल्विस सर के गैंग के साथ अलायंस बना लो। सब बोल रहे थे, सब बोल रहे थे। अगर एल्विस, मैं बताती हूँ अभी सिनेरियो कितना डिफरेंट होता। अगर एल्विश गैंग के साथ अलायंस होती, तो एल्विश गैंग के जो भी मेंबर्स थे वो स्टैंड लेते कि सर हमारे वोट्स मत काटो, काम करो, हमारे पास हमारे वोट्स रहने दो। अगर इधर से 14-15 वोट्स आ रहे हैं, तो अगर हमारी अलायंस होती फर्स्ट डे, तो सारे इकट्ठा ही आते वोट, बटते तो नहीं मोस्ट प्रोबेबली। तो एल्विस सर के गैंग के भी होते कितने, 7 वोट्स, हमारे इधर के 8 वोट्स, हमारे पास भी इतने सारे वोट्स थे। बट इस छचुंदर की वजह से प्रिंसर का दुपट्टा पकड़ लिया पूरे नेहा मैम के गैंग ने। और फिर क्या किया प्रिंसर के गैंग ने, वोट आउट के 15 मिनट पहले प्रिंसर ने बोल दिया, भाई हर्ष तुझे और जोरावर को तो बचा लेंगे, तेरे गैंग का नहीं लिख सकते। दिस इज नॉट हाउ फकिंग अलायंस वर्क्स। अलायंस, दिस इज अलायंस, हाउ इज दिस अलायंस? देन यू से, रुचिता बोलती है आई एम स्ट्रॉन्ग गाइज, आई एम स्ट्रॉन्ग। इन जैसे चूजों की वजह से मैं वीक तो नहीं पड़ने वाली। एंड मैंने क्या बोला, मुझे खुद के ऊपर इतना भरोसा है ना कि ये शो नहीं तो कोई और शो मैं लेके जाऊंगी। बिकॉज मुझे पता है मेरे पास कितने स्किल्स है। इन लोगों की जैसे मैं बस ये बाकी चीजें जो भी कर रहे हैं ये लोग, बस कांड हरकत है, ये सारी चीजें बस नहीं करती मैं। मुझे पता है मेरे में जितने स्किल्स है ना, आई कैन ट्राई डिफरेंट डिफरेंट रियलिटी शोज। एंड व्हाट आई कैन ट्राई, मैंने 2 रियलिटी शोज करके रखे, ये तीसरा था, और करूंगी। मुझे पता है कि मैं खुद के स्किल्स को कहाँ कहाँ यूज कर सकती हूँ। शो दैट फकिंग हर्ष, बैलेंस की शक्ल, इसको बॉडी
शेम कर देते तो फिर तो भाई एडिट बनते हैं, बॉडी शेमिंग और ये और वो. इफ बॉडी शेमिंग इज रॉन्ग, देन हाउ कम, मतलब अभी देखो, अगर दिस इज सो रॉन्ग यार, मतलब अगर ये जॉनी सिंस वाली बात है, ये किसी और पॉर्न स्टार का नाम लेते हैं और लड़की को बोल देते हैं, तो फिर तो भाई बवाल क्रिएट कर देते लोग. या अभी विनोद को बुला लिया, विनोद लड़का है तो उसको जॉनी सिंस के नाम से बुला लिया, जो भी बचकांड हरकतें कर ली. एक तो ये काय का रोस्टिंग है, मुझे नहीं पता यार, मेरे कोई रोस्टिंग, मतलब ना, सी मैं ना, मुझे रोस्टिंग बहुत पसंद है, बट मैं जो लेवल का रोस्टिंग देखती हूँ ना, मे बी मैं थोड़े अच्छे क्रिएटर्स को फॉलो करती हूँ. दिस इज नॉट रोस्टिंग, दिस इज गेटिंग ऑन चीपेस्ट लेवल. एंड छोड़ो, behavior was of Killing P was the worst, and Valens derogatory comment on Vinod was so bad, and where is kindness. Kindness की तो माँ बहन एक करके रखिएगा, इस तुमको पता ही नहीं है और क्या क्या चीजें हुई है. अगर वो दिखाते ना तो लोगों को सच में पता चलता कि रुचिता निकली, इतना चिल्लम चल्ली करके जो भी निकली, वो उसका कुछ गलत नहीं था उसमें, वो सारी चीजें सही थी. बिकॉज मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत, क्या बोलूं अभी, गलत क्या बोलूं, गैंगअप हुआ है मेरे साथ बुरी भली चीजें बोली गई है, मेरी बस गालियां दिखी है. बट इन लोगों के गंदे घटिया सोच और घटिया कमेंट्स नहीं दिखे, बिकॉज वो काट दिए. आई रियली विश वो दिखाते हैं, आई रियली विश. यही डर लगता है यार कि क्या क्या असली में लोगों को ना, इतनी सारी चीजें होती है, एंड जिन सारी चीजों में ना आप गलत दिख जाते हो ना, वही दिख जाती है. जो सारी चीजों में ना आप एक्चुअली, आप लोगों को ऑडियंस का सपोर्ट और प्यार चाहिए होता है ना, वो लोग ये काट देते हैं. आज बहुत जरूरत थी वो दिखाने की. आई वॉज वेटिंग फॉर इट, आई वॉज वेटिंग फॉर वन दैट वन शॉट वेयर दैट निशी गर्ल, उसने इतने गंदे कमेंट्स पास किए थे. आई रियली वेटेड फॉर दैट थिंग. बट अभी मैं नाम नहीं लूंगी, मैं कुछ दिनों बाद नाम लूंगी. बट उस इंसान ने मुझे बोला था, मे बी वो रेसिस्ट कमेंट है ना, एंड एमटीवी वो नहीं दिखाता है ऐसी सारी चीजें, तो मे बी वो एमटीवी काट देगा. बट दिस इज सो रॉन्ग, मतलब यू आर शोइंग जॉनिसंस वॉनिसंस, वो है सही भाई, वो सही है ना. बट किसी को अगर काला बुला रहे, किसी को बुली कर रहे हैं, तो वो तुम लोग नहीं दिखा सकते हो. दिस इज रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स. कोई ना ऑडियंस समझदार है, सब जानते हैं, वी आर सपोर्टिंग. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. यूट्यूब पे आएगा, सबको पट्टी में लिया जाएगा, सारी चीजें जितना सच है. मेरे मुंह पे तो वैसे भी फिल्टर नहीं है. व्हाट डिड निशी सेड, वैलेंस ने स्टेटमेंट डाला था लाल परी, तो उसने बोला था तू लाल परी नहीं, तू काली परी है. तो इन शॉर्ट क्या, इन डिटेल ये उसने रेसिस्ट कमेंट पास किया था. शी कॉल्ड मी ब्लैक, जैसे खुद अंग्रेज की बेटी है, अंग्रेज घर में रह के गया. यस, निशी सेड दैट टू मी, एंड ये आप किसी से भी पूछ सकते हो, किसी भी कंटेस्टेंट से पूछ सकते हो. एंड अगर वो बंदा मुकर रहा है तो दैट दैट पर्सन रियली नीड्स टू चेक देयर मॉरल लेवल्स. MTV doesn't promote racism. That was the reason due to which it was not shown. If MTV doesn't promote racism, उल्टा they should have shown this. उन्होंने दिखाना चाहिए था कि अगर किसी के ऊपर रेसिस्ट कमेंट पास करते हैं ना, तो ऐसे बजाते सामने वाले की. उन लोगों ने दिखाना चाहिए था कि अगर इसके बाद से भी अगर इंडिया में कोई रेसिस्ट कमेंट किसी के ऊपर पास करेगा तो ऐसी बजाते हैं, और ऐसी बजाते हैं ना कि उसके बाद कान में से खून ही आए. ये दिखाना चाहिए था. बिकॉज बस रोना धोना नहीं दिखाना चाहिए, लोगों को ये भी सिखाना चाहिए कि सक्षम कैसे बनना है. और तुम लोगों को कोई ज्ञान पेल रहा है, तुम लोगों को कुछ गंदा बुरा भला कह रहा है, जिसके वजह से तुम लोग इस चीज की वजह से पूरी जिंदगी तुम लोग इनसिक्योरिटी से जी लो. इससे बेहतर यही है कि उसको उसी समय पे चुप करा दो. ये दिखाना चाहिए था कि चुप कैसे कराता है. ये दिखाना चाहिए था कि बस रोने से नहीं होगा, इनको धोना ही पड़ेगा. ऐसे घटिया सोच रखने वाले लोगों को शब्दों से अभी भी बोल रहे, शब्दों से मुंह पे तमाचा लगाना ही पड़ेगा, तभी ऐसे लोग सुधरेंगे.
आई थिंक तब उनको खुद धोखा मिलेगा, तब पता चलेगा। तो इतना क्यों दिल पे you're damn hot इसलिए जलते, तुम्हारी जितनी हॉट नहीं। नहीं गाइस, इट्स नॉट अबाउट ब्यूटी। ब्यूटी इज सब्जेक्टिव, लाइक ब्यूटी इज लाइज इन द आईज ऑफ द beholder, राइट? बट calling someone black, it's not right, it's not right। हम लोग बहुत आगे आ चुके, ये सारी चीजों से बहुत आगे जनरेशन आ चुके हैं, बहुत ज्यादा। अगर ये लेटेंट वेटेंट के शोज पे अगर केसेस वेसेस हो सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, और थोड़े दिनों में देखोगे वही सारी चीजें इधर भी होती। कंटेस्टेंट बहुत ही घटिया है। और मैं सबके बारे में नहीं कर रही हूँ, प्लीज मेरे कान में खून मत निकाल लेना कान से। मैं सारे कंटेस्टेंट्स के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बट बहुत है कुछ कुछ लोग जो सीरियसली घटिया है। Why didn't Neha took stand for you when she spoke those words? मैं वही तो बोल रही हूँ, no gang leader took stand for me because I am not Harsh. I am not Harsh, right? I don't have fucking millions of followers in lakhs, in whatever numbers. I don't belong to a specific community. I don't come from a place where these people already know me. I come from a village. I come from a place जहाँ से बहुत कम लोग उठ के आते, बहुत कम लोग हिम्मत करते कि घर से बाहर निकले और उधर जाए। जस्ट बिकॉज मैंने पिया में रोना धोना नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं है। वो प्लेटफॉर्म पे आने के लिए ना हमने भी बहुत घिसी है, हमारे भी बहुत स्ट्रगल स्टोरीज है। अगर मैं हर्ष होती और मेरे पे कोई ऐसा स्टेटमेंट डालता तो मे बी गैंग लीडर्स वुड हैव टेकन स्टैंड। या एंड आई रिमेम्बर कि मेरे पे रेसिस्ट कमेंट पास हुई एंड एक गैंग लीडर ने भी मेरा स्टैंड नहीं लिया था। तब भी एक गैंग लीडर ने भी, ना ही प्रिंस सर ने बोला कुछ, ना ही नेहा मैम ने। नेहा मैम तो मेरी गैंग लीडर थी, फिर भी कुछ नहीं बोला नेहा मैम ने। ओनली रणविजय सर ने साइड में वो बंदी को लेके गए निश्चित अनवर को एंड बोल दिया कि दिस इज गोइंग आउट वेरी मच रेसिस्ट, से सॉरी, बट दैट गर्ल हैज ऑडेसिटी टू से कि मैं मेरे स्टेटमेंट्स पीछे नहीं लूंगी। ये लोगों में हिम्मत आती कैसे? बिकॉज हम लोग जब किसी को शेम करते हैं, किसी को रंग से चिढ़ाते हैं, किसी को रंग से बोलते हैं, किसी को अपने सूरत से बोलते हैं ना, तो हमने बस देखा इतने सालों से कि इंसान रोता है, बट इंसान आगे से दो शब्द सुना के आए, ये बहुत कम देखा है। इफ एमटीवी डजंट सपोर्ट दिस, एमटीवी शुड हैव शोन दिस हाउ टू शट दिस। मेरे ना मुंह से बहुत गंदी गालियां निकली रही। You deserve better. I deserve a lot better. A lot. A lot. You are black, accept it. Exactly guys, देखो अभी तो कमेंट्स देखो, you are black, accept it। मैं बोल रही हूँ उसमें कोई बुरी बात नहीं है। I am black. Yes, I am black. But don't fucking use it as a गाली. It's not a गाली। इंसान तू काला है ये गाली नहीं होती है गाइस। तू कमीना है, तेरे को कुछ नहीं आता ये बोलो। तू काला है, तू गोरा है, तू हरा है, तू पीला है, ये क्या है? तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। तुम लोगों ने मे बी ये सहा ही नहीं है जिंदगी में। हर्ष की ओवर एक्टिंग और मेंढक गिरी नहीं करनी, वहां फाइनल तक लेके जाते हैं। भाई क्या ही ओवर एक्टिंग थी वो आज के एपिसोड में, तो मुझे तो पता भी नहीं था इतनी सारी चीजें चल रही है। मुझे सीरियसली नहीं पता था। और कौन टारगेट कर रहा है मेरे को, तो वो भी भाई, मतलब क्या बोलूं मैं भाई। हमारी गैंग लीडर का, नेहा मैम का पूरा सपोर्ट तुमको है, पूरा का पूरा। तुम लोग हक भी रहे हो, तुम लोग मतलब मैं डायरेक्ट नाम लेती हूँ, 10,000 रोलियम वाला बंदा हक भी रहा है, फिर भी सपोर्ट मिल रहा है। प्रिंस सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है। प्रिंस सर खुद बोल रहे तेरे को तो मैं नहीं निकालूंगा, और फिर भी तुम लोग बोल रहे मेरे को डर लग रहा है। किस चीज से? दो गैंग्स तुम्हारे साथ है, और तू तो खुद को बहुत मैनिपुलेटर समझता है, तू खुद तो मैनिपुलेट कर सकता है ना बाकी लोगों को। तो किस चीज का डर? सारे कैमरा के लिए चाले भाई, सारे के सारे कैमरा के लिए चाले। विनोद वाइल्ड कार्ड क्यों नहीं? एटीट्यूड देखो इसलिए एलिमिनेट हो गई। एटीट्यूड देख लिया इसी वजह से उधर हो, तेरी जैसे फेक अकाउंट बना के उसके पीछे से कमेंट नहीं कर रहे कुत्ते, निकल। अगर लाइफ पे ज्यादा गाली दे पाती ना तो तेरी माँ बहन एक करके रख देती।
बट नहीं कर सकती ना। क्या है ना, तुम लोगों को लगेगा कि मैं बाकी इन्फ्लुएंसर्स के जैसे तुम लोगों को इग्नोर कर दूं, मेरे से नहीं होता है। मैं रियल हूँ, तो तुम लोगों को पेलूंगी तो मैं ही। प्यार करोगे तो प्यार भी तुमको मिलेगा, हेट दोगे तो हेट डबल मिलेगी। विल यू कम बैक एज अ वाइल्ड कार्ड मे बी? गाइज आई एम टेलिंग यू, बहुत सारी बवाल चीजें होने वाली है, तुम लोग बस देखते रहो। गणपति बप्पा है मेरे साथ गणपति बप्पा है। वो सब देख रहा है, ये जो चूजे है ना, ये सबको सब देख रहा है। वो सब देखता है किसके साथ क्या गलत हो रहा है। थैंक यू सो मच सचिन, थैंक यू सो मच। सब गेम, गजब गेम खेला, थैंक यू यार। आई विश आई स्टेड अ लिटिल लॉन्गर इन दिस गेम भाई। आई डिजर्व्ड मोर। उधर जितने भी चूजे खड़े हैं ना, जिनमें से आधे लोगों को आई डोंट थिंक दे डिजर्व ओवर देयर। आई डिजर्व्ड मोर। आई डिजर्व्ड, आई रियली वर्कड रियली हार्ड ऑन माई सेल्फ, आई रियली वर्कड हार्ड। Guys, Rishabh is my nice friend, but Riya gang was टारगेटिंग अस, ठीक है? तो मैंने ऋषभ को कुछ गाली वाली नहीं बकी है, उल्टा उसको बहुत रिस्पेक्टफुली बोला है मैंने कि तुझे तुझे आखिर का मुजरा। भाई तुम लोग मराठी हो नहीं, तक इस वजह से तुमको मुजरे का मीनिंग पता नहीं है। मुजरा उसी को करते हैं जो बहुत ज्यादा लाइक उसके लिए रिस्पेक्ट होती है, बावलट लोगों। हमारे इधर मुजरा उसी को करते हैं। तुम लोगों को अगर पता नहीं होगा ना तो मुंह बंद करो। वो ऋषभ को जो बोला था ना मैंने, वो गैंग को टारगेट कर रहा है ऐसा वैसा वैसा, उसके बाद मैंने उसको आखिर सा मुजरा बोला था। एंड मुजरा सिग्निफाइज दैट आई एम रिस्पेक्टिंग सामने वाले को। इस वजह से बोलते थोड़े अक्कल है नहीं तो पहले वो दिमाग में डाल लो, फिर मेरे से बात करने आना। You slayed today the way you responded. Thank you so much. I wish they would have showed the entire thing. Then you would have known कि slaying का मतलब क्या होता है। नेहा doesn't support you because you openly said that कि हर्ष को निकाल दूंगी, वो चूजा है और नहीं पसंद करती हर्ष को, that's why she doesn't support you. Exactly यार। सी हर के मतलब अभी गैंग लीडर्स के भी पर्सनल चॉइसेस होंगे। मे बी नेहा, मे बी क्या नेहा मैम लाइक्स हिम मतलब वैसे नहीं, बट नेहा मैम ऑफ कोर्स शी हैज हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम। एंड मुझे बुरा लगा था कि शी शुड हैव टेकन अ स्टैंड फॉर मी। मैं निकल रही थी, नेहा मैम ने कुछ ज्यादा बोला तक नहीं, एंड आई वाज लाइक ब्रो ब्रो। यू हैड सम पीपल इन योर गैंग जिन लोगों ने परफॉर्म करके भी हक दिया है। देयर वाज अ गर्ल इन योर गैंग जिसका पोटेंशियल बहुत था, बट नहीं हो पाया। What do you think who is real in roadies? See guys, Rishabh is real. He is strong. मैंने तब भी बोला था। I don't think वो भी रखा, वो भी नहीं रखा यार, वो भी निकाल दिया। He is strong. ऋषभ रियल है। अनुष्का इज रियल। अनुष्का भी क्या ही रियल भाई, उसने भी तो वोट आउट कर दिया है। सारे मेरे दोस्तों ने मेरे को जब ये धोखा दिया ना, मेरे को इतना बुरा लग रहा है यार, इतना बुरा लग रहा है। कहा है कि भाई नल्ले पाव दोस्त, इनको दोस्त बोलते हैं। दोस्ती की मिसाल है, भगवान करे ऐसे दोस्त किसी को ना मिले, मेरे दुश्मनों को भी ऐसे दोस्त ना मिले। एक बार ना तुम्हारे पास दुश्मन होना तो चलेगा, दोस्त ऐसे ना हो। एटलीस्ट दुश्मन के साथ तुम ओपनली तुम लोग झगड़ा कर सकते हो, तुम लोग ओपनली मुंह पे बोल सकते हो। बट जब तुम्हारे दोस्त ही ऐसे हो ना जो तुमको निगल जाए, ऐसे दोस्त मत पालो। चार्ली वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, चार्ली वोटेड मी आउट, अनुष्का वोटेड मी आउट, आकाश थापा, योगेश शर्मा, किलिंग पियान, गुंजन का तो क्या ही बोलो, अभी उनके ऊपर तो मैं ग्रंथ लिख सकती हूँ। Congratulations for the vote out. Thank you so much. I don't care about your opinion. Get lost. नेहा मैम के बारे में थॉट्स, आई स्टिल लव हर, आई स्टिल लाइक हर, आई स्टिल थिंक शी इज अ बॉस लेडी, बट आई रियली थिंक शी शुड हैव स्टूड अप फॉर मी। मेरे पे जब इतनी सारी चीजें आई थी, मेरे पे जब डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स पास हुए थे, जब प्रिंस सर तक उनके गैंग मेंबर्स के लिए स्टैंड ले रहे थे, शी शुड हैव टेकन अ स्टैंड फॉर मी एटलीस्ट जब आई वाज लीविंग।
At least. What is your lipstick shade? I don't use lipstick, guys. This is Foxtail का वो जो lip balm आता है. Anything about Akash Thapa? Expectations what? दी हर स्नेक है, वो तो किसको नहीं पता, सबको ही पता है हर्ष सांप है. You deserve to be voted out. You deserve to stay in the comment section, asshole. That time when you said Yeda bhoka chahiye, you killed it, and she deserves it. Thank you, yaar. Thank you. Siddharth Chobe, you are fire. Thank you. Thank you. यार गुस्सा आ रहा है यार, बहुत बुरा लग रहा है यार, बहुत बुरा लग रहा है. वैलेंस एक पुशअप हो जाए, वही बड़ी बात. आप देखो भाई, आप देयर आर पीपल आउट देयर जो इतनी अपनी घिसवा के आते हैं, इतना खुद को शार्पन करवा के आते हैं, इतनी सारी चीजें सीख कर आते हैं. देयर आर पीपल जो वार्ड बन के ऐसे ही आ जाते हैं. एंड देन दिस पीपल शेम यू, न जाने क्या क्या बोलते हैं. सो ओके, वी स्टैंड बाय यू. थैंक यू, थैंक यू. आप स्ट्रांग थे इसलिए बाहर निकल गए डर के. हटती है इसीलिए तो निकाला भाई. अगर मैं इतना ही दम होता तो देयर वर लॉर्ड एंड लॉर्ड ऑफ पीपल. 30 में से बस 10 लोग 10 लोगों के पास इम्यूनिटी थी, 20 लोग अनसेफ थे. फटती है इस वजह से निकाला ना. साले चूजे लोग. अगर फटते तो रोडीज में आते क्यों है पता नहीं. काम करो, लाइट्स ऑफ करो और सो जाओ घर पे. फटती है रोडीज में आते हो. I just saw your account and saw you are in live. Are coming as a wild card. I don't know guys. शो फॉलो करते रहना. बुलाया तो आ जाएंगे, नहीं बुलाया तो नहीं आएंगे. येडा भूखा तो बोला उसको, पर उसको नहीं समझा. उसको नहीं समझा फिर भी समझ नहीं आता है. बट येड्या भोकाचे तो लोक आहेत. इतक्या येड्या भोकाचे लोक मी माझ्या आयुष्यात नाही बघितले. लाल परी. अच्छा धोया उसको. शी डिजर्व्स इट, एंड शी डिजर्व्स इससे भी बहुत बुरा, बहुत बुरा. You think you can move on with such cheap comments? You can't. You can't. मेरा मैसेज क्यों नहीं जा रहा है? किसको नहीं जा रहा है? तू येड्या whatever ची. Same to you brother. Get lost. जिनको जो बोलना है, आई डोंट केयर अबाउट यू हेटर्स. गेट लॉस्ट. दूसरी चीज, तुम लोगों को लग रहा होता मैं तुमको ज्यादा भाव दूंगी, बट मैं नहीं देने वाली. एक सेकंड रुको, मेरे को कॉल आ रहा है. बाय द वे हेटर्स लोग, गेट लॉस्ट. बाय बाय. आई डोंट केयर अबाउट यू. हेलो. या, नो वरीज. या, yeah, in 15 minutes can I send you? Yeah, works. Yeah. Yes, bye bye. Sorry guys, sorry. क्या ही घटिया लोग हैं भाई, क्या ही घटिया लोग हैं. तुम लोगों के घर में माँ बहन है नहीं क्या भाई, जो इतनी घटिया हरकतें करते हो? क्या गेट लॉस्ट बोल ले और छोड़ो. अभी मेरी उंगलियां भी तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी. ठीक है गाइस, दे दो जितनी भी हेट देनी है. आई डोंट केयर अबाउट इट. एंड मेरे को मेरी जितने भी भड़ास निकालनी थे मैंने निकाल लिए. You guys don't deserve me. Talking about to the people, talking to the people who betrayed me. You guys don't deserve a friend like me. You guys deserve cheap shits. And to the people जो इतने घटिया लेवल पे एक शो के लिए उतर सकते हो, you guys need to uplift your standards. बहुत ही लो स्टैंडर्ड्स है आपके. You guys need it. Bye guys, thank you so much. Please don't call out to haters. Hype रुको. देव हाइप नको देऊ त्यांना. नाही अभी मैं नहीं देने वाली.
आई थॉट किलिंग पी वॉज योर फ्रेंड, किलिंग पी वॉज माई फ्रेंड, किलिंग पी वॉज माई फ्रेंड, वही तो मैं बोल रही हूँ पिछले 1-1.5 घंटे से, किलिंग पी वॉज माई फ्रेंड, गुंजन वॉज माई फ्रेंड। काश दिखाते यार, काश दिखाते, फिर तुमको ना ये जो मेरा दर्द है ना वो फील होता, वाई आई एम बींग सो सेंसिटिव राइट नाउ, ये तुमको समझ आता। आई विश आई वॉज ग्लोरिफाइड लाइक अदर कंटेस्टेंट्स, आई विश। अगर तुम लोग सच छुपा रहे हो, सच छुपा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग सच्चे हो। मैं क्या बोल रही हूँ, ये भाई ये मेरे घर पे छोड़ो, गणपति बप्पा सब देख रहा है। कर्मा, कर्मा बहुत बुरा होता है, कर्मा मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। चलो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही, इतनी हेट आज के लिए मैं सह सकती हूँ। बाय बाय, लव यू ऑल।